अस्सलामुअलैकुम। फिर से हम आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। फाइनल मुकाबले की दूसरी पारी शुरू हो चली है यहाँ खदरमो ग्राउंड नंबर 1 पर। न्यामा प्रीमियर लीग 8वां एडिशन, जिसमें पहला बैटिंग करके टॉस जीतकर जीसीसी कनिजाल ने बना लिया 189 और 180 रन का टारगेट मिला है चेज करने के लिए यहाँ 11 स्टार्स खदरमो की टीम को। और पारी की शुरुआत करने के लिए दो सलामी बल्लेबाज विकेट पर पहुंच चुके हैं। करीमाबाद बॉय, वन ऑफ द डैशिंग क्रिकेटर ऑफ करीमाबाद, जो कि आज खेल रहे हैं यहाँ 11 स्टार्स खदरमो की तरफ से। और वही शुरुआत कर रहे हैं कादरी इशफाक मजीद। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। वसीम हंस रहे हैं, हंसते हुए वसीम साहब काफ़ी अच्छे लगते हैं। वसीम साहब हमेशा आते हैं यहाँ पे जब भी कोई बड़ा मुकाबला होता है, हमारे पास बैठते तो काफ़ी अच्छा लगता है। बासु बासित टहब पुलवामा से आपका वेलकम करते हैं। थैंक यू ब्रदर आपका जुड़ने के लिए। स्ट्रीमिंग को आप शेयर कर सकते हैं। शुरुआत से ही करीमाबाद बॉय फैजान मुख्तार के साथ उतरे हैं इनिंग की शुरुआत करने के लिए। बिग मैन आकिफ बशीर, जो कि इस समय फारन पर है, और स्ट्राइक रहेगी फैजान के पास ही। जबकि पहला ओवर फारन से ओवर द विकेट लेकर के तैयार दाएं हाथ की तेज तरीन गेंदबाज काशिफ भट्ट से शुरुआत करवाई जा रही है। वो पहला ओवर करेंगे और आप अपडेट दीजिएगा कि वीडियो और वॉइस किस तरह की आप तक पहुंच रही है। वसीम साहब सलमानी ने ज्वाइन कर लिया है। सलमानी, आपकी ही बात हम कर रहे थे, आप नहीं आए यहाँ पे, आपका इंतज़ार था और आपके लिए हमने थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट रखा था, बट अनफॉर्चुनेट कहूँगा मैं कि आप नहीं आए। लकुट बकुत वानी मंजूर, वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आप ठीक हो? घर में सब ठीक है? अल्लाह आपको सलामत रखे। मंजूर साहब अमीन, एवरीथिंग इज़ गुड अल्हम्दुलिल्लाह, सेम टू यू। अबू ने सलाम किया है ताहिर स्पोर्ट्स का कपोरा से। और उसके अलावा बासु बासित के साथ जावेद खान सलाम पेश करें। और अगर कल ज़िंदगी रही, मौसम ने साथ दिया, पहले हम नमाज पढ़ेंगे दिन के फर्स्ट हाफ में कल फ्राइडे प्रेयर से, और उसके बाद सीधा हम जाएंगे अपना सफ़र शुरू करेंगे गूसू की सरजमीन पर। कल फाइनल मुकाबला है गूसू प्रीमियर लीग 32वें एडिशन का, जिसमें बभारा वॉरियर्स का फाइनल मुकाबला होगा किंग्स 11 मोरन के साथ। तो बेस्ट ऑफ लक दोनों टीमों को कहेंगे हम। मीर शाहिद, वालेकुम सलाम शाहिद साहब। हमारी मंजूर के अलावा बट हमजा और आजिम खानी के साथ मागरे मकबूल सलाम कर रहे हैं। मुझे लगता है कश्मीर में आपके जैसे कमेंटेटर नहीं है। यू आर ग्रेट, पेन इन कश्मीर, नो वन कंपेयर यूर सेल्फ विद यू सर, बिकॉज यू आर ए ग्रेट मैन। बासु, ऐसी बात नहीं है, मुझसे भी कुछ अच्छे कमेंटेटर्स है वादी कश्मीर के अंदर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपकी सोच को हम सलाम करते हैं। आपको अच्छा लगता है तो हेड्स अप टू यू, थैंक यू ब्रदर। जैद उमर, हमारे पेंटर साहब न्यामा से, एक मशहूर मारूफ पेंटर जो कि कोई भी पेंटिंग कर सकता है, गोल्डन हैंड है उसके। सालिक शौकत, मागरे मकबूल, आमिर सलमानी बाणीपोरा से आमिर शकील के साथ मुकाबले को देखते हुए नजर आ रहे हैं। और आजिम खाने ने भी कमेंट लिखा है, फ्यूचर स्टार क्रिकेटर ऑफ कनिजाल। जबकि वसीम साहब लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं और उनका मानना है कि स्ट्रीमिंग बढ़िया आप तक पहुंच रही है, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। तो इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं आजिम खाने का, जिन्होंने दूसरी पारी में नेटवर्क इंटरनेट पॉसिबल बनाया हमारे लिए। मूसा भाई नहीं बल्कि मुन्ना भाई है, मुन्ना भाई MBBS, वालेकुम सलाम, थैंक यू ब्रदर मुन्ना, हाउ आर यू। और जाहिद अफजल भट्ट साहब हमारे दिल के बहुत करीब, हमारे दोस्त कुलगाम से, वो आर ए ग्रेट कमेंटेटर, थैंक यू जाहिद। ऐसी बात नहीं है, JK स्पोर्ट्स HB के फाउंडर और एडमिन उस पेज के, जिस पे 100K से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। कुलगाम में काफ़ी अच्छा काम करे जाहिद साहब, ऑफिशियल कमेंटेटर उस पेज के। और यही होता है जब आप एक कमेंटेटर दूसरे को बूस्ट करता है, यही हमें चाहिए। वी आर ब्रदर्स। स्टेबलास्ट जीशान भट्ट MCC के कैप्टन बालहामा से, बासु बासित और सज्जाद अहमद, यस एवरीथिंग इज़ गुड। सज्जाद साहब आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। फार एंड से काशिफ भट्ट शुरुआत करेंगे इनिंग की। पहली गेंद पुल करने की कोशिश फैजान ने की, ये फैजान को गेंद सीधे शरीर पर लगी और विकेटों के नज़दीक से गेंद निकलती हुई गई विकेट कीपर के पास। शुरुआत डॉट डिलीवरी के साथ काशिफ भट्ट शुरुआत कर रहे हैं गेंदबाजी से वहाँ टीम GCC कनिजाल की तरफ से, जो कि आज एक नई यूनिफॉर्म में उतरी है। अगर मैं फील्ड प्लेसमेंट की बात करूं, थर्ड मैन पीछे बिलाल रशीद के रूप में स्लिप पर इस टीम के चीफ नजर आ रहे हैं शेख गुलजार। गली भी प्लेस है, पॉइंट पर आसिफ भट्ट, कवर पर
एक फील्डर और कवर उसके मिड ऑफ पर एजाज रशीद नजर आ रहा है और काशिफ चले दूसरी मरतबा इस ओवर में, इस बार पुल करने की कोशिश लेकिन टॉप एज लगा, 1-2 बाउंस के बाद गेंद गई है फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। कि गेंद की हालत बुरी हो गई है, उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि बाउंड्री लाइन के बाहर आज से 1 रोज पहले जो बारिश हुई है पानी था और उसमें जाकर के और अब टॉवल से गेंद को साफ किया जाएगा। यहाँ पे जावेद खान, लव यू टू जावेद साहब। मोहम्मद अमीन भट्ट हमलाल, आपका वेलकम करते हैं, जुड़ने के लिए थैंक यू। फैजान ने चौका लगाया, फर्स्ट रन ऑन द बोर्ड फॉर टीम 11 स्टार्स खदरमो और खाता खुल चुका है यहाँ 11 स्टार्स खदरमो का भी रन चेस में, जिनको 180 रन का टारगेट मिला है चेज करने के लिए। और इरफान साहब का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने दौड़ लगाकर गेंद को कवर पर मिड विकेट पर उठाया और अब उन्होंने टॉवल जो उनके जेब में थी उससे निकाल करके वो बॉल को सॉफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि दूसरी ही गेंद पर ये गेंद की हालत बुरी होगी उस पानी में जाकर के जब गेंद गई थी। चौका लगा पहली ही ओवर की दूसरी गेंद पर फैजान मुख्तार अब दमारक हुए और फैजान का चलना काफ़ी इंपॉर्टेंट है वसीम साहब इस मुकाबले में, क्योंकि फैजान के पास गजब का टैलेंट है और अगर वो टिक गए ना 5-6 ओवर तक तो और एक तरफा करेंगे वो मुकाबले को, क्योंकि बड़े टाइम से मैं करीमाबाद बॉय फैजान को जानता हूँ, काफ़ी क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट के बगैर वो काम नहीं करते हैं क्योंकि अभी एज उतनी नहीं है, जस्ट 18 ईयर ओल्ड है और उसके डेड काफ़ी सपोर्ट करते हैं, जो कि खुद काफ़ी मेहनत करते हैं लेकिन सपोर्ट और बूस्ट करते हैं वो लगातार फैजान मुख्तार को। मुख्तार साहब जिसका ताल्लुक करीमाबाद से है और आज से 10 दिन पहले जब मैं दिल्ली गया था एक फाइनल कवर करने के लिए, वो अपने काम के सिलसिले को लेकर के वहाँ ग्राउंड के अंदर आए, मेरे साथ बैठे थे और जब इनिंग ब्रेक हुआ तो उसमें बात की थी मैंने उसके साथ कि फैजान के हवाले से आप मुझे बताइएगा, तो उनका मानना यही था कि वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं और उनका ड्रीम है कि उनका जो बेटा है साहिबजादा है वो अपने स्टेट को पहले रिप्रेजेंट करे, उसके बाद IPL या फिर अपनी कंट्री को स्टेट करे। तो मैंने कहा बेस्ट ऑफ लक, लेकिन उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी फैजान मुख्तार को। और फैजान जन खबल्ला हवा में और वो सामना करेंगी। तीसरी गेंद का काशिफ ने ये लेग स्टंप पर गेंद डाली, पैड लाइन उठाया, ऑन ड्राइव के अंदाज में 1 बाउंस गेंद की लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, इस बार कॉन्फिडेंट स्ट्रोक में काफी जबरदस्त नजर आए और ये चौका पूरे आत्मविश्वास के साथ निकलता हुआ वहां फैजान मुख्तार करीमाबाद बॉय के बल्ले से ये दूसरा उन्होंने लगाया और टीम का स्कोर अब 11 स्टार्स खदरमो का रन चेस में 8 पर पहुंचा। आकिब मास फॉरेन पर काफ़ी खुश लग रहे हैं, इस बार बढ़िया गेंद। अगर मैं इस विकेट की बात करूँ ना वसीम साहब, इसमें काफ़ी बाउंस है, अगर वो इलाका आपको दिख रहा होगा वो स्पॉट, अगर आप उस पर गेंद डालते हैं ना तो गेंद ज़्यादा उठती है बल्लेबाज की तवक्कुल से। आपने पहली पारी में भी देखा बासुब बासित सराप टॉप टाइगर टीम को जानते हैं? नहीं मेरे दोस्त, उसको मैं नहीं जानता हूँ, आप थोड़ा सा मुझे समझाइएगा। सालिक शौकत जम्मू से, आफ्ताब भट्ट हमारे एक और दोस्त पेशे से टीचर है, लेकिन वसीम साहब जुनून है इसको क्रिकेट का, लेकिन खेलते नहीं है, लेकिन बोलते हैं क्रिकेट के बारे में हमेशा। भागंदर अब हम पुलवामा से इनका ताल्लुक है, खूबसूरत सी जगह है जहाँ हमने एक विज़िट किया है। रोफ लेफ्टी वहाँ अच्छा काम कर रहे हैं बागंदर के खेल के मैदान पर, काफ़ी ऊंचाई पर वो ग्राउंड है और जब आप वहाँ जाते हैं ना तो आपको सारा इलाका नज़र आता है। और अंपायर कौन है दूसरी पारी में शॉट्स लगा करके? मुजफ्फर डार, कमाल के वो हिटर है निहमा के, और ये स्टैंड एंड डिलीवर 1 बाउंस, एक और शानदार शॉट इस बार सीधे बैट के साथ, तो तीसरा भी लगाया चौका पहले ओवर में और ये वाला काफ़ी खतरनाक था। इसमें ऐसे लगा कि जब लोहे को हैमर से मारते हैं ना, हथौड़ा मारते हैं, वही क्या इस गेंद पर फैजान ने अपने बैट से और गेंद निकल गई लॉन्ग ऑफ के बाहर चौके के लिए। बासुब बासित सराप टहब टाइगर उस टीम को जानते हैं। ये टहब के जो क्रिकेटर्स हैं ना उसमें मेरे दोस्त उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, वन ऑफ द फेमस क्रिकेटर फ्रॉम टहब, परवेज, बहुत टाइम से वो नहीं आ रहे हैं लाइव ब्रॉडकास्ट में और वजह क्या है, हो सकता है उन्होंने अपना फेसबुक ऑफ किया होगा। उसके अलावा नवाज साहब को मैं जानता हूँ, दाएं हाथ के वो लेग स्पिन गेंदबाज हैं, और भी कुछ क्रिकेटर्स हैं टहाब के। और बॉलिंग करने के लिए ना तनवीर डार आए हैं स्पेल के पहले और पारी के दूसरे ओवर में। आकिब मास सामना करेगी पहली गेंद पर वार किया
और ताकत के बलबूते पर गेंद को रवाना कर दिया कवर और मिड ऑफ के बीच में। गेंद गई दंदनाती हुई, छनछनाती हुई कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए ताकत है इस बल्लेबाज के पास, बाजू में गजब की जान है, लेकिन मुझे लगता है कि फिटनेस की ज़रूरत है आकिफ बशीर साहब को, और इसीलिए मास के नाम से काफ़ी मशहूर है। लेकिन मेरे ख्याल से ना अभी फिटनेस पर ध्यान देना होगा, वज़न कम करना होगा यहाँ आकिफ मंजूर को, आकिफ बशीर को। और आकिफ बशीर इस जनाहट भरे चौके के साथ आप दमारक हुए इस फाइनल मुकाबले में। फैजान कैसर सर, मुंबई से देख रहा हूँ आपका, थैंक यू मुंबई से ज्वाइन करने के लिए, आपका वेलकम। जावेद खान लिख रही कि काइंडली सेंड सेल नंबर। देखिए अगर आप मेरे पेज पर जाओगे ना, वहाँ पे आपको मेरे प्रोफाइल पर नंबर मिलेगा, या फिर वो जो बायो आप लिखते हैं बायोडाटा, अकॉर्डिंग टू बायोडाटा, वहाँ पे वो नंबर आपको मिलेगा, तो आप वहाँ से ही उसको कलेक्ट कीजिएगा प्लीज़। वानी मंजूर, थैंक यू वानी, ज्वाइन करने के लिए आपका वेलकम। मास कभी रुकता नहीं है, ये बड़गवर का मानना है। जहाँ ना रुकेंगे ना झुकेंगे, ये बता रहे हैं वसीम साहब आकिफ बशीर के लिए। और आकिफ ने पहली गेंद पर चौका लगाया है। आकिफ जिसकी लास्ट ईयर शादी हुई है, उसका भी हमने पोस्ट डाला था, और आजकल अच्छे टच में है, अच्छी फॉर्म में है आकिफ बशीर साहब। न करेंगे अगली गेंद का, इस बार फुल टॉस बनाकर इसे सीधे बैट के साथ चलता किया है डाउन द ग्राउंड। कारपेट के सोरेल ढकती हुई गेंद गई है लॉन्ग बाउंड्री लाइन के बाहर, एक और चौके के लिए। ये दोनों ही ओपनर्स ना आक्रामक रुख अपना चुके हैं, यानी कि सर पर कफन बांध कर आए हैं इस मुकाबले में। दूसरी पारी वाले स्टार्स के 2 खतरनाक सलामी बल्लेबाज, 2 चौके लगातार 2 गेंदों पर। सहीम बॉय, पंडित शाकिर, तनहा एस तनहा, और फैंस की काफ़ी तादाद है आकिफ मास की बैटिंग को देखने के लिए। क्रिकेट के दीवाने यहाँ नजर आ रहे हैं ग्राउंड में। 8 पर पहुंचे आकिफ, और तनवीर डार ने अब तक 2 चौके खाए हैं 2 गेंदों पर। तीसरी मरतबा तनवीर इस बार फिर से कदमों का इस्तेमाल करके, ये शॉर्ट पिच गेंद थी और ऑफ स्टंप से बाहर गिरने के बाद और बाहर निकलकर लो बाउंस के चलते बल्लेबाज को बीट करती हुई गई विकेट कीपर के पास, और पीछा किया था लेकिन गेंद काफ़ी दूर थी शरीर से बल्ले से, और 2 टिप्पे के साथ यानी कि एक बाउंस के बाद गेंद को फील्ड किया वहाँ विकेट कीपर इस टीम के सोहेल सुबहान ने। तनवीर चले चौथी मरतबा इस ओवर में। इस बार ऐसा लगा कि लीड कट करने की कोशिश की, और गेंद बल्ले के नज़दीक से निकलती भी गई, किनारा छोड़कर विकेट कीपर के पास। बाल बचे कॉट बैंड होने से। सहीम बॉय, खदर मोबिल इंशाल्लाह ये देखा जाएगा। पंडित शाकिर लिख रहे कि उमर भाई आप ठीक हो? यस, एवरीथिंग इज गुड अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू ऑलमाइटी। सब कुछ चल रहा है ठीक ठाक। आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार जब है तो हमें क्या गम है। और जिस तरह से मास के लिए एक दोस्त ने लिखा था कि रुकेगा नहीं, उसी तरह हम नहीं रुकेंगे, काम करेंगे। ठान लिया हमने, हर एक मुकाबला कवर करना है। और आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार, इंशाल्लाह ताला साल 2026 में जब मुझे मोटी रकम कलेक्ट हो जाएगी ना, उसके बाद ही दूसरा एंगल भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि 2 कैमरे हम लगाएंगे इंशाल्लाह ताला। इस बार बढ़िया गेंद लेग था गे, और यह पहली मर्तबा लगा था इस मुकाबले में कि दिफा करने के अंदाज में गेंद को रुकना चाह रहे थे वहाँ आकिफ। और आकिफ का ये परिचय नहीं है, आकिफ को ना नेचुरल बैटिंग करनी होती है, जिस के लिए वो जाने जाते हैं, जिसके लिए वो काफ़ी मशहूर है, यानी कि हर बॉल पर हिट करना है, यही स्टाइल है आकिफ मास का। और मास अब ऑफ स्ट्राइक हो गए हैं दूसरे ओवर के बाद। 20 रन स्कोर किसी भी नुकसान के बगैर। शुक्रिया अदा करते हैं फिर से खांडे आजिम साहब का, जिन्होंने आज हमारा साथ दिया इस पूरे मैच में। पहली पारी में उन्होंने स्कोरिंग के फर्ज अंजाम दिया, और वो अब दूसरी पारी में तो स्कोरर भी है, उसके अलावा उनका ही ये सहयोग मिल रहा है इस स्ट्रीमिंग को आप तक पहुंचाने में। नजार मुश्ताक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। खुदा आपको सलामत रखे उमर भाई, आमीन। थैंक यू ब्रदर, अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे, आपके हाथों को सलामत रखे। सोने के आपके हाथ है, क्योंकि आप काम ही वैसा कर रहे हो। अगर आपको वार्डरोब बनाना है ना अच्छा सा, तो नजार मुश्ताक के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको कभी मायूस नहीं करेगा, खुश हो जाओगे आप इंशाल्लाह अगर आप इनके साथ कांटेक्ट करते हैं। अगर आपको इंटीरियर में कोई काम चाहिए तो नजार मुश्ताक साहब अपना कमेंट बॉक्स में अपना कांटेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत तारीफ़ सुनी है मैंने इसके काम के बारे में। नजार मुश्ताक जो कि कारपेंटर है पेशे से, लेकिन क्रिकेट बढ़िया खेलते हैं वो, और क्रिकेट का जुनून, क्रिकेट का शौक। इस बार टिपिकल
आकिब मास ये ज़ोरदार वार करने की कोशिश, लेकिन गेंद बल्ले का की अच्छी स्पॉट पर लगी नहीं। मुनीब अल्ताफ, मास अगर टिक गया ना तो 11 ओवर्स में गेम खत्म होगी इंशाल्लाह। मैच को देखते हुए नजर आ रहे हैं दूध पत्री से, एक सर्द इलाका वादी कश्मीर के अंदर, जहां समर में ना लोग पसंद करते जाना, और इंशाल्लाह ताला इस साल तो जाएंगे जरूर अगर मौका मिला। काशिफ चले अगली गेंद करने के लिए, इस बार हाफ पंच फुल बॉलर की दाएं जानिब एक और चौका, ये तीसरा चौका स्ट्रेट लगाया है अब तक फैजान मुख्तार ने अपने बल्ले से, लेकिन इस बार आड़ा बल्ला, और जब आड़ा बल्ला चलाते ना फैजान तो गेंद बाउंड्री के बाहरी दम लेती है। ये बिलाल साहब ना हर एक मैच को देखने के लिए आते हैं अपने घोड़े पे, जी हाँ, काम भी करते हैं यहाँ, मैच भी देखते हैं। क्रिकेट की ही खूबसूरती है वसीम साहब, आप अपना काम भी करते हैं और आप मैच को देखते भी हैं, अच्छी बात है। और काशिफ चौथी मरतबा इस ओवर में, इस बार फैजान को विकेट मिली, गोली की रफ्तार से फैजान ने गेंद को कट कर लिया, प्रहार किया करारा और गेंद गई विद नो टाइम पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर, सीधे 4 रनों के लिए। हमारे पास कहने के लिए क्या है आई डोंट नो, इसको कश्मीरी में क्या बोलते हैं, पीच है, पीच ही है, इसको खाएंगे जरूर, बट अभी कच्चे हैं, लेकिन बच्चे तो मानेंगे नहीं, ये कच्चे ही खाते हैं, अकल के कच्चे होते हैं। मुश्ताक नजार ने अपना नंबर मेंशन कर दिया है 7880946825, नजार मुश्ताक, पहला आपका ही मकान बनाएंगे इंशाल्लाह ताला अगर उतनी रकम मिल गई, हालांकि हमारे पास तो है अल्हम्दुलिल्लाह 2 स्टोरी, जब अल्लाह के फजल से अगर बनाएंगे इंशाल्लाह ताला तो आपको ज़रूर हम बुलाएंगे, आपको याद करेंगे ज़रूर। ये ओवर मिड ऑफ इनसाइड आउट स्ट्रोक लेके गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, लेकिन अच्छी फील्डिंग डीप मिड ऑफ पर बाउंड्री लाइन के नज़दीक अपने शूज से गेंद को फील किया, ऐसे लगा कि रोनाल्डो की याद ताज़ा कर दिया। रोनाल्डो का नाम सुनकर ही ना वसीम साहब काफ़ी खुश नजर आ रहे, क्योंकि फुटबॉलर है वो। क्या आप मोहम्मद साला को जानते हो, वन ऑफ द फेमस फुटबॉलर ऑफ इजिप्ट, कमाल के वो फुटबॉलर है। 32 पहुंचा स्कोर, अगली गेंद इस पार लेग स्टंपर ओवर पिच मिली और इसे हवाई यात्रा के लिए भेज दिया है, सीधे तारामंडल में मिड विकेट के उस पार लहराता हुआ ये एक और छक्का। इस छक्कू की बूछाड़ 18 बने थे इस तीसरे ओवर में, 2 ओवर में 20 ही थे, लेकिन 3 के बाद 38 किसी भी नुकसान के बगैर आकिफ और फैजान मुख्तार, ये ओपनिंग जोड़ी जो है ना सरदर्द बनी हुई है पूरी टीम जीसीसी कनिजाल के लिए। और टीम की कैप्टन का अगर मैं हाल आपको बयान करूँ ना तो काफ़ी बुरा हाल हो चुका है, वो काफ़ी मायूस लग रहे हैं और फैंस भी उनमें जान नज़र नहीं आ रही है इस वक्त। और वानी टेंट हाउस के मालिक मिस्टर इम्तियाज़ साहब अपना काम कर रहे हैं इस वक्त, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर वो खेमा सजा रहे हैं। अगर तेज़ हवाएं अल्लाह ना करे आएगी ना तो मेरे ख्याल से खेमा ही उड़ जाएगा, तो मेरे ख्याल से नहीं लगाना चाहिए था, बट मैनेजमेंट की ख्वाहिश है। फिर इसमें ना आपको इसका अच्छे से ख्याल रखना होगा, रस्सी से बांधना होगा इसको दरख्तों के साथ, तब जाकर बात बनेगी। क्योंकि जिस हिसाब से पहली पारी में आंधी आई थी ना, काफ़ी तेज़ थी, विंड स्पीड काफ़ी तेज़ थी, मैं डर गया था सच में। वसीम साहब तो उसको मजाक लग रहा है, लेकिन मैं डर गया था सच में, इस वजह से मैं आगे आ गया ग्राउंड के अंदर, हालांकि हम बहुत पीछे थे काफ़ी ऊंचाई पर, और ऊंचाई पर हम पसंद करते हैं। डॉग इज़ रोमिंग इन ग्राउंड, और अब ये होता है कभी कभार कि वो कुत्ता आता है ग्राउंड में डिस्टर्ब करने के लिए। तनवीर डार क्या है फिर से बॉलिंग करने के लिए। खांडे आजिम को सलाम भेजो, मुनीब अल्ताफ वालेकुम सलाम, खांडे को आपका सलाम मिल चुका है। हाल ही में उन्होंने एक ज़बरदस्त पारी खेली थी 60 रन की सैफरॉन T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट पांपोर अंडर 21 के उस टूर्नामेंट में मरकी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर जो वहाँ पे टूर्नामेंट शुरू हुआ। तो बेस्ट विशेस हमारी तरफ से आपको अगले मुकाबले के लिए। ये मिडल स्टंप पर इसे ऑफ साइड में खेला और फॉरन पर थ्रू किया, गोली की रफ्तार से थ्रू किया गया काशिफ की जानिब से, लेकिन पड़ा नहीं स्टंप्स पर। और बैकअप के लिए इजाज मंटो ने गेंद को फील्ड किया। 1 रन का और इजाफा 28 पर फैजान, 10 पर आकिफ मंजूर, आकिफ बशीर, जिन्होंने 9 गेंदें खेली। और फैजान आक्रामक नजर आ रहे विकेट के ऊपर, और फैजान दाएं हाथ के बैट्समैन सामना करेंगे तनवीर डार की अगली गेंद का। इस पर फैजान ने
ऐसा लगा कि खड़े खड़े ही फुटवर्क के बगैर गेंद को मारने की कोशिश की जोरदार तरीके से, लेकिन गेंद बल्ले के निचले भाग पर लगने के बाद कवर पर जाकर फील्ड हुई। फील्डिंग की जमावट इस तरह की है, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन जहां एजाज मंटू अच्छा उन्होंने फिनिश किया था, अच्छी पारी उन्होंने खेली थी। 30 रन की मिड विकेट पीछे कामरान के रूप में फाइन लेग पर यहाँ एक फील्डर इस पार ओवर मिड ऑफ हासिल करेंगे। एक और चौका, ये बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं लेकिन गैप में गई मिड ऑफ के फील्डर के बाई जानिब विद नॉट एम गेंद कवर बाउंड्री लाइन पार कर गई चौके के लिए। एक और चौका, फैजान चौके पे चौका लगा रहे हैं और ऐसे लग के रन नहीं आ रहे बल्कि रन बह रहे हैं फैजान के बल्ले से, और अपने बैट से खुश नजर नहीं आ रहे फैजान, क्योंकि मिस टाइम शॉट कहना चाहिए। पावर प्ले ऑन है और अगर आप पावर प्ले में मिस टाइम स्ट्रोक भी लगाते हैं ना तो उसमें फायदा बैट्समैन को ही होता है। मुनीब अल्ताफ, नजार मुश्ताक, एक्सीलेंट वॉइस, थैंक यू ब्रदर। शेयर करें आप इस स्ट्रीमिंग को ज़्यादा से ज़्यादा। फैजान 32 पर पहुंचे, 13 गेंदें खेलकर 43 रन स्कोर। इस बार बॉटम हैंड का इस्तेमाल करते मिड विकेट की तरफ खेला, ये थ्रू किया जरूर कामरान ने मिड विकेट डीप से, लेकिन फार एंड पर स्टंप्स के ऊपर पड़ा नहीं और इस तरह से एक रन हासिल हुआ है। जीतने के लिए हमारे स्कोरर अखाड़े साहब बता रहे हैं आजिम की यहाँ से अब 136 चाहिए, 97 गेंदें बाकी है, विकेट कोई गिरा नहीं, वो बड़ी बात है। और परेशानी यही है अभी जीसीसी कनिजाल के लिए कि एक भी विकेट इस टीम को मिला नहीं इस दूसरी पारी में। 180 का टारगेट उसको डिफेंड कर रही है जीसीसी की टीम। इस बार बाहर निकलकर पुल करने की कोशिश, आकिब बशीर दौरा लेकिन आकिब पूरी तरह से बीट हुए। मुझे लग रहा है कि फिर से हवाएं तेज शुरू हुई है ग्राउंड के अंदर और आखिरी गेंद पर हुए बीट। ओवर हुआ पूरा, 2 ओवर में तनवीर डार ने 14 रन दे दिए, कोई विकेट उनको मिला नहीं। 100 की स्ट्राइक रेट है आकिफ बशीर के पास और वही फैजान 14 गेंदों से 33 पर इस समय बैटिंग कर रहे, नॉट आउट 4 ओवर पूरे 44, किसी भी नुकसान के बगैर यह है लेखा जोखा। आप लगातार दोपहर के बाद HD क्वालिटी के साथ कोंग पोस्ट पुलिस पर न्यामा प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला, यह 8वां एडिशन जिसमें यह ओपन टूर्नामेंट था न्यामा प्रीमियर लीग का, जिसको कि इरफान मीर और उसके अलावा अरबाज ड्यूक साहब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अरबाज के पास ड्यूक है, इस वजह से उन्होंने प्रोफाइल भी सेट किया है, चाहे आप व्हाट्सएप की बात करें या फिर फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम, और वहाँ पे अरबाज ड्यूक लिखते हैं अपने नाम के पीछे। और गेंदबाजी में एक और तब्दीली, अब मुझे तो लग रहा है कि ये पहली तब्दीली थी। पंच किया इसे, कवर और पॉइंट फील्डर के बीच में, शिखर द विकेट इस ग्राउंड पर ना बाउंड्री काफी छोटी है और उसी का फायदा लेते हुए फैजान ऑफ साइड और ऑन साइड में दोनों तरफ अगर हम चेक करें शिखर द विकेट की बाउंड्री तो उतनी बड़ी नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि जस्ट 50-55 मीटर्स की होगी, लेकिन स्ट्रेट अच्छी है और बैंड द विकेट्स भी काफ़ी बड़ी बाउंड्री नजर आ रही है। फैजान ने लगाया चौका, एक और, वो 37 पर पहुंचे, 48 रन किसी भी नुकसान के बगैर। ये पहली तब्दीली बॉलिंग में, ये तीसरे गेंदबाज का इस्तेमाल गुलजार कर रहे हैं द कैप्टन ऑफ जीसीसी कनिजाल। दूसरी मरतबा इस ओवर में फैजान ने इस बार इंतजार किया, मिडल स्टंप पर आती हुई गेंद को खड़े खड़े ही खेला मिड विकेट डीप में, 1 रन के लिए। 1 रन के चलते अब 49 पहुंचा स्कोर 4.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद। और ये आकिब बशीर ने गेंद को उछाला हवा में, ऊपर गेंद काफी है लेकिन दूर ज्यादा नहीं, और ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट बाउंड्री लाइन के नजदीक वाइडिश लॉन्ग ऑन से कामरान रशीद ने बहुत ही बढ़िया कैच लिया। मैं जितनी तारीफ करूँ कामरान की उतनी कम है, क्योंकि कैच छोड़ते नहीं है कामरान, बेस्ट फील्डर है। क्योंकि अगर मैं फिटनेस की बात करूँ तो आउट क्लास है फिटनेस इसके पास। काफ़ी देर गेंद हवा में उठी, उसी का फ़ायदा लिया कामरान ने और कामरान ने बढ़िया कैच कर लिया ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट पर। आशा आके मास आउट हुई इस मुकाबले में ज़्यादा कुछ किए बगैर। यावर पनुन, मास्टर ब्लास्टर फैजान मुख्तार, शान फ्राम करीमाबाद, पुलवामा लव ब्रू। पंडित यावर फैजान मुख्तार के लिए प्यार लिख रहे हैं। फैजान ने 38 बनाए 16 गेंदें खेलकर और अब विकेट पर नंबर 3 पर उतरे हैं। बैटिंग करने के लिए दानिश गोजरी, इस टीम के विकेट कीपर बैट्समैन। अच्छी
शुरुआत मिली है अगर मैं 11 स्टार्स कदमों की बात करूं, लेकिन विकेट इसी के साथ खोया है इस ओवर में। वहां फैजान के साथ, यानी कि फैजान के जो साथ आए थे आकिफ बशीर, जिन्होंने कैच दे दिया ऑर्थोडॉक्स में विकेट डीप में। अगर कोई दूसरा फील्डर होता ना तो वो कैच नहीं करता, इस बात का तो मुझे यकीन है, क्योंकि एक बेस्ट फील्डर है इस इलाके के। अगर मैं यहाँ पे कामरान रशीद की बात करूँ, कुछ हमारे दोस्त वसीम साहब हरकतें बच्चों जैसी कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि अभी बच्चे ही है। माजिद बाबा वालेकुम सलाम। माजिद आपका वेलकम करते हैं, थैंक यू। माजिद साहब का ताल्लुक है सिरसू से, और सिरसू यंग स्पार्टन्स के कैप्टन है। अगर डायरेक्ट हिट पड़ जाता तो दानिश गोजरी अभी अंदर नहीं बल्कि बाहर जाते। आसिफ भट्ट ने पॉइंट से थ्रू किया था फार एंड पर, लेकिन पड़ा नहीं स्टंप्स पर। एक रन का और इजाफा। रफीक शेख वालेकुम सलाम। रफीक साहब गेट रेडी, कल आप तैयार रहिएगा। किंग्स 11 मरन वर्सेस बबहारा वॉरियर्स के बीच फाइनल मुकाबला गूसू प्रीमियर लीग का, वो 2 बजे के बाद शुरू होगा। और यहाँ नो बॉल का इशारा अंपायर ने कर दिया। स्पिनर नो बॉल करता है, ये कम ही बार हम देखते क्रिकेट में। ओवर स्टेपिंग कर बैठे थे वहाँ एजाज मंटो, और चील जैसी आंखें हैं मुजफ्फर डार के पास, और उन्हें पीछा किया। और ये आंखें नहीं बल्कि दूरबीन है। अब फ्री हिट बॉल के लिए तैयार, बड़ा शॉट लगाने के लिए फैजान मुख्तार, और फैजान ने इसे पुल किया मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाकर। एक और छक्का फैजान के बैट से निकलता हुआ। करीमाबाद बॉय इस मुकाबले में जौहर दिखाते हुए अपने बैट से ये सनसनीखेज शॉट उन्होंने लगाया मिड विकेट के उस पार। 6 रनों के लिए छक्का लगा। आखिरी गेंद अभी भी आनी बाकी, और फ्री हिट बॉल पर बढ़िया लाभ लिया फैजान मुख्तार ने। और फैजान अपनी बैटिंग को काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं विकेट के ऊपर। लंबे कद के वो बैट्समैन है, जस्ट 18 साल के वो है, लेकिन टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ इस क्रिकेटर के पास, चाहे गेंदबाजी हो या फिर फील्डिंग हो या फिर बैटिंग। बॉलिंग में आज उस तरह की गेंदबाजी नहीं कर पाए वो जिस कैलिबर के वो गेंदबाज है, लेकिन बैटिंग बढ़िया कर रहे हैं। 44 रन बनाकर 18 गेंदों से बोनाबाद और सरदर्द बना हुआ है जीसीसी कनिजाल के लिए। आखिरी गेंद विडत मिली, कट किया गैप में, जोरदार तरीके से गेंद की पॉइंट और कवर फील्डर के बीच में, गोली की रफ्तार से सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। ये देखते रहे सारे फील्डर ऑफसाइड में, हसरत भी निगाहों से गेंद को, और ये चीफ ऑर्गेनाइजर झांका रहे हैं और वो भाग रहे हैं पैसा लेकर के, और किसी काम से गए हैं अरबाज ड्यूक साहब, क्योंकि बहुत कुछ देखना पड़ता है अरबाज साहब को, हर एक चीज़ पर नज़र रखनी पड़ती है। टेंट लगाया गया है, और उसके अलावा बिरयानी भी पहुंच चुकी थी पहले हाफ के बाद, और क्या बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। 5 gone 61 फॉर द लास्ट ऑफ 1 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 overs। और अब डीएल मेथड का इस्तेमाल ज़रूर होगा इस मुकाबले में, क्योंकि वो पहली बात तय की गई है दोनों कैप्टन्स के साथ। तो अगर हम डीएल की बात करेंगे ना, मेरे ख्याल से ना ये 11 स्टार्स कदमों आगे है। अभी वो चेक करेंगे, हालांकि मुझे तो लग रहा है वही, लेकिन अब ये तय करेगा क्रिक हीरोज ही, वहाँ पे हम डीएल कौन करेंगे। रफीक शेख फैजान के लिए प्यार लिखते हुए 5 gone 61 फॉर द लास्ट ऑफ 1 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5। और छठे ओवर में अब आसिफ भट्ट को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। विकेट टेकर गेंदबाज आसिफ भट्ट विकेट निकालते हैं। पहली गेंद आसिफ की, इसे ऑन साइड में टैप किया 1 रन के लिए। दानिश गोजरी ने स्ट्राइक को किया रोटेट पहली गेंद पर। स्कोर पहुंचा अब 62 रन पर, 1 विकेट के नुकसान पर। अब दूर है जीत से 118, 89 गेंदें बाकी है। 7.96 की औसत से अभी भी आपको रन बनाने, जबकि करंट रन रेट हमारे स्कोरर खाने बता रहे कि 12 की औसत से अब तक रन बन रहे हैं, तो औसत बढ़िया है। विकेट पर फैजान है, बहुत बड़ी बात है 11 स्टार्स कदमों के लिए, और सेट होकर के वो धुलाई कर रहे गेंदबाजों की। अब तक उन्होंने शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया है। 19 गेंदें खेलकर 48 रन बनाकर वो नाबाद है, और ज़्यादा स्ट्रोक उन्होंने हवाई रास्ते के साथ ही लगाए हैं, लेकिन कट काफ़ी खतरनाक खेलते हैं। स्क्वायर कट का जहाँ तक सवाल है, ये फ्लिक किया हवाई रास्ते के साथ गेंद की, आत्मनान कुल ठिलिक वही है ना वसीम साहब, स्क्वायर लेके उस पार दरख्त पर जाकर लगी बाउंड्री लाइन के ऊपर, बाउंड्री लाइन के पीछे, और छक्के के साथ ही 50 मुकम्मल।
इसी के साथ फैजान मुख्तार की रन चेस में 20 गेंदें खेलकर उन्होंने बनाए 54, 68 रन स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का आखिरी ओवर है और ये आखिरी ओवर में ना फैजान और दानिश ज़्यादा रन बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर बारिश हो गई ना तो फिर डीएल में ये मुकाबला जीत सकती है, और इस वजह से ना रनों की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश हो रही है। चालाकी के साथ दोनों ही बल्लेबाज विकेट के ऊपर बैटिंग कर रहे हैं और फैजान इस ओवर में और 2-3 बड़े हिट लगाने की कोशिश करेंगे। इस बार अच्छी गेंद थी और इससे सम्मान देते हुए बैक टू द बॉलर खेला, अपने फॉलो थ्रो में वहां गेंद को फील्ड किया। आसिफ भट्ट ने किसी भी रन के लिए नहीं, आसिफ पलट कर वापस अपने बॉलिंग के निशान पर इस ओवर में चौथी मरतबा गेंद करने के लिए। इस बार स्लोवर और पिच ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर, और मुजफ्फर डार ने नो बॉल करार दे दी है। इस पारी की दूसरी नो बॉल इससे पहले स्पिनर ने की थी और अब यहाँ नो बॉल कर बैठे हैं आसिफ भट्ट। क्या किसी का कॉल है आपको? थोड़ा सा नेटवर्क में ट्रांसमिशन वीक दिखा रहा था। यावर पानुन आपका वेलकम करते हैं। यावर साहब, लकुड़ बकुत सैटरडे एक और फाइनल है द्रबगाम में उमर भाई, उसको अनफॉर्चुनेटली हम कवर नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह यह कि उस दिन हमें तुजन जाना है, क्योंकि अभी तक अपडेट मिला नहीं द्रबगाम की मैनेजमेंट की तरफ से, क्योंकि अगर आपको मैच कवर करना है ना तो उसके लिए 3-4 रोज़ पहले आपको मुझे कॉल करना होता है। अगर टाइम होता तो मैं खुशी से आ जाता, क्योंकि वहाँ काफ़ी मज़ा आता है, लेकिन काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है वहाँ पे वसीम साहब, क्योंकि वहाँ पे वो ऑफलाइन कमेंट्री भी करनी पड़ती है माइक पे, उससे ना गले में काफ़ी दिक्कत होती है फिर, यानी कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगती है। हम शौक से जाते, बट लकुड़ बकुद लिख रहे हमारे पास उस वक्त उस दिन टाइम नहीं है, अनफॉर्चुनेट कहूँगा मैं। तो बेस्ट ऑफ लक कहेंगे दोनों टीमों को। आई थिंक 11 स्टार्स खदरमो का ही वो मैच है। जी हाँ, वही लकुड़ बकुत हमें बता रहे हैं इस टीम के ओनर। आई थिंक इस टीम के ओनर जो एक दिन मुझे मिले थे ग्राउंड नंबर 1 पे, इसका नाम या तो फरहान है या फिर सहरान। आप कमेंट लिखिएगा। लकुड़ बकुत आके बशीर शेख लिख रही कि अभी भी जीसीसी का निजाल विल विन, इनका अभी भी ये मानना है। 6 गॉन, 672 फॉर द लास्ट ऑफ 1। अब हम चेक करेंगे कि पहली पारी में स्कोर कितना था वहाँ पे, बट कुछ मोबाइल होते हैं उन पे दूसरी पारी में वो नहीं आ रहा है। अगर हम कंपेयर करें तो क्या करें, आईफोन पे नहीं आ रहा है, अपनी अपनी प्राइवेसी है, लेकिन अगर आप एंड्रॉयड से करते तो वहाँ पे आ जाता है। इसको अब चेक करेंगे। एजाज मंटो आए है बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद बैकफुट पर इसे पंच किया, कवर पर फील्डर ने थोड़ी सी गलती कर ली और 1 रन हासिल करने का मौका। लकुड़ बकुत समीर वानी कुछ लिख रहे हैं। 72 पर 1, अब 73 हुआ है। क्या रन ऐड कर दिया गया है? जी हाँ, ये मौका है। अब दानिश गौचरी ने कुर्बान कर दिया है, सेक्रीफाइस कर दिया है फैजान को के लिए, खुद को हाना की स्थिति, और इसमें भी जिगरा चाहिए, दिल चाहिए। क्या अगर फैजान आउट हो जाएंगे तो फिर दिक्कत ज्यादा होगी। भाई उधर मत जाइए आप। डॉक्टर MSD Pose. Dad. How I get the pampas ka para pampas ka? Ay do it. That's not Ashish. Let's go stop.
Creation Scholars Payview Network. How was the work? Peki yardım nerede bir şey? Aga şehir kal. Hayır. Spor kavazo. Mahsada. Mahsada. 5G adı. Adı ise 5G. Atkez bu 4G. Ne yapayım? Security flight var. Over next. Oh, jadi berhenti nazar ada. चले उस देर में yes फिलहाल जी चलाना पाना ठीक है प्यारो तो आश्चर्य चीज़ वाली तो मैं क्या शुक्र है भाई साथ ना ब्रो बुट रही है इंशाल्लाह चलो ठीक है मैंने कॉल चुका बहुत कोई फैज़ान मुख्तार के साथ उतरे हैं पतन टी वी से अच्छा मोइन चले थैंक यू आवाज Ja, muss ich denken. यार पनुन कमेंटेटर वही और साइलेंट कभी कभार साइलेंट रहना पड़ता है। दार अदनान अहमद जहरान पंडित यावर मुकाबले को लगातार एंजॉय कर रहा है और इस ओवर में छक्का भी लगा, चौका भी आया फ्रॉम द वेट ऑफ फैजान। फैजान 71 रन बनाकर नाबाद बैटिंग कर रहे हैं 29 गेंदों से और आसिफ भट्ट चले अगली गेंद करने के लिए। इस बार मिडल स्टंप पर थी, इसे 1 रन के लिए ऑन साइड में खेला फैसल। अब अगले ओवर में ना ऑफ स्ट्राइक रहेंगे और स्ट्राइक रहेगी अगले ओवर में, यानी कि 90 ओवर की जब पहली गेंद होगी वहाँ
फैज़ान के पास ही। फैज़ान इस समय नॉट आउट 72 रन बनाकर 30 गेंदें खेलकर। फैसल 3 रन बनाकर 4 गेंदों से। आसिफ ने 2 ओवर में 23 रन दे दिए हैं, कोई भी विकेट नहीं, कोई मिड नहीं। 8 गॉन, 91 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। रन बनाने की औसत 11.5 के आसपास। 72 गेंदों में ना अब 89 रन चाहिए इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। नेहामा प्रीमियर लीग 8वां एडिशन, जिसको कि इरफान मीर और आजिब अरबाज ड्यूक साहब चला रहे हैं। ग्राउंड नंबर फर्स्ट पे 9वां एडिशन भी चल रहा है। ये ओपन टूर्नामेंट था और अब एजाज मंटू आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद बैकफुट पर इसे काट के, लेकिन सीधे पॉइंट फील्डर के पास गेंद गई। आसिफ भट्ट ने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का मौका था नहीं। मीर यूनिस लिख रहे कि लव यू ब्रो, लव यू टू, थैंक यू ब्रदर, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। एजाज मंटू अपने स्पेल का 3रा ओवर कर रहे हैं। अब तक 2 विकेटें एजाज ने हासिल कर ली। इस बार गैप में खेला और टीम के बेहतरीन फील्डर कामरान रशीद ने ये 2 रन सेव कर लिए। अच्छी दौड़ लगाकर, डाइव लगाकर अपनी दाजानिब ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट पर। और आपसे इससे ना आप इसी की उम्मीद करते हैं, क्योंकि एक तगड़े फील्डर है वो। 93, 2 विकेट के नुकसान पर रन चेस में यही सूरत हाल टीम 11 स्टार्स खदरमों का। और फैज़ान समझदारी दिखा रहे हैं, हर बॉल पर वो नहीं मार रहे हैं। और आज के टाइम पे भी ना आपको हर बॉल पर नहीं मारना चाहिए। और शुक्रिया अदा करते हैं आमिर सलमानी साहब का, जिन्होंने आज ग्राउंड दस्तयाब रखा नेहामा प्रीमियर लीग के लिए। और ये बॉल्ड किया इस गेंद पर एजाज मंटू ने। लेग था कि गिरने के बाद थोड़ा सा गेंद बाहर निकलती हुई। और सेलिब्रेशन एजाज मंटू का देखने लायक। और फैज़ान ने विकेट अपना गंवा दिया है। इसी के साथ ये चौथा विकेट खोया है, बल्कि 3रा खोया है विकेट फैज़ान के रूप में 11 स्टार्स खदरमों की टीम ने। अहमद जहरान लिख रहे कि फाइनल तो आज पक्का हमारा ही है, ये लिख रहे एक दोस्त। तो आमिर साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं, जिन्होंने आज ग्राउंड दस्तयाब रखा। अरबाज मीर साहब और इरफान साहब के लिए बड़ा दिल रखा है यहाँ पे आमिर सलमानी साहब ने, जो कि इसी ग्राउंड पर टूर्नामेंट चला रहे हैं। समर T20 कप, जो कि 7वां एडिशन चल रहा है यहाँ। दानिश गोजरी, आमिर सलमानी, उसके अलावा कामरान रशीद साहब उसको चला रहे हैं। कल से फिर से मैचेस शुरू हो रहे हैं, तो बेस्ट ऑफ लक आमिर साहब को करेंगे हम। लास्ट ईयर काफ़ी अच्छा काम किया था आमिर सलमानी ने, लेकिन इस साल इस वजह से लीड स्टार्ट हुआ। वजह बिल्कुल साफ है कि सलमानी के लिए एक बैड टाइम था कह सकते हैं। उसके अलावा काफ़ी बिजी भी थे आमिर साहब, लेकिन आमिर साहब ने ठान ली है कि अब काम करना है ग्राउंड के अंदर। आमिर सलमानी को बोलिए, आमिर सलमानी का नाम क्यों? मीर यूनिस यार पनुन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर सलमानी के नाम से काफ़ी मशहूर है इस इलाके में, अच्छा काम करते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आमिर अच्छा काम आगे भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। हमारा सपोर्ट हमेशा रहता है। और आमिर साहब की एक खूबी है, वसीम साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर मैच नहीं भी होता ना, या अगर सलमानी को मेरे से काम नहीं भी होता है, तब भी मुझे कॉल करते हैं, हमारी फिक्र करते हैं कि उमर भाई आप किधर हो, क्या कर रहे हो, सब ठीक ठाक चल रहा है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। ये प्यार का इजहार वो कर रहे हैं। काफ़ी फिक्र रहती है आमिर साहब को मेरी, हमारे छोटे भाई जैसे हैं। आमिर साहब को मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा इस टूर्नामेंट के लिए। और आमिर साहब इस समय वसीम साहब को सुन रहे हैं, लेकिन बोल कुछ भी नहीं रहे वो, क्योंकि कभी कभार आपको खामोश रहना पड़ता है। जब आपका टाइम आएगा तो उस टाइम आप बोल सकते हैं। इरशाद लोन आए हैं बैटिंग करने के लिए नंबर 5 की पोजीशन पर, लेकिन फैज़ान मुख्तार ने शानदार पारी खेली इस मुकाबले में, 72 रन की। और यहाँ अभी भी 87 रन दूर है जीत से टीम 11 स्टार्स खदरमों। और खदरमों की तरफ से ना इरशाद लोन आए हैं, जिसका ताल्लुक खदरमों से ही है, मानपुरा से। आज बुलाया गया है स्पेशली इस फाइनल के लिए कुछ खिलाड़ियों को 11 स्टार्स खदरमों ने अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। लेट खेला इसे अपनी जगह खड़े खड़े, लेकिन सीधे पॉइंट बैकवर्ड पॉइंट पर बिलाल रशीद के पास, और उन्होंने गेंद को फील्ड किया। आकिब बशीर शेख लिख रहे कि आमिर सलमानी को ना हर किसी की फिक्र होती है, तो हर कोई खास है आमिर साहब के लिए, ये बता रहे हैं आमिर साहब। और यस्टरडे हम आमिर के नैनीहाल गए थे, दिरी रामोश क्रिकेट ग्राउंड, जहाँ काफ़ी तेज़ क्रिकेट होती है, फास्ट क्रिकेट होती है। और कल भी अलहुदा को हार का सामना करना पड़ा वहाँ पे उस फाइनल मुकाबले में। फनी कैरेक्टर है कमेंट्री बॉक्स में, फुटबॉल लवर, मिस्टर फुटबॉलर वसीम साहब, जिसका ताल्लुक नेहामा से, जो कि क्रिकेट को देखते हैं ज़रूर, लेकिन खेलते वो फुटबॉल है। 10वें ओवर में अब गेंदबाजी में मुदस्सिर भट्ट को बुलाया गया है GCC कनिजाल की तरफ से।
देखिए विकेट निकालने होंगे कनिजाल की टीम को, क्योंकि रन बचे अब केवल 87 के आसपास, 66 गेंदे बाकी, अभी भी 8 के आसपास आपको प्रति ओवर रन चाहिए यहाँ से। फैसल इस टीम के एक होनहार क्रिकेटर, कमाल के बैट्समैन। फैसल लंबे कद के वो बल्लेबाज है और कज़न ब्रदर है मेरे ख्याल से इम्तियाज़ भट्ट के, अगर मैं गलत नहीं हूँ। फैसल भट्ट स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं और सामना करने की तैयारी में फैसल। इस ओवर की पहली गेंद स्लोवर और पेच से गेंदबाज की तरफ खेला, रन के लिए बाकी थे लेकिन मना किया फिरदौस लोन ने। फार एंड पर फैसल को कहा कि इस रन की ज़रूरत है ही नहीं। ये डॉट डिलीवरी के साथ आगाज, बट मुदस्सिर अपने स्पेल का पहला ओवर कर रहे हैं। विकेट की तलाश जीसीसी कनिजाल की टीम को है। इस पर थोड़ी सी शॉट, विकेट की तलाश, तनवीर गेंद के नीचे, डार ने कर लिया कैच, चलता किया बट मुदस्सिर ने स्पेल के पहले ओवर में ही फैसल को, और फैसल ने मिस टाइम शॉट खेला, मिड विकेट के उस पार मारने की कोशिश और विकेट हासिल हुआ है। इसी के साथ ये चौथा जीसीसी कनिजाल की टीम 50 आएगा। हाँ, वसीम साहब का माना है कि आदिल 50 आए हैं, तो वसीम के मुंह में घी शक्कर वही हुआ जो वसीम ने कहा। अब आदिल 50 आए हैं विकेट पर बैटिंग करने के लिए, इस मैच को फिनिश करने के लिए। 93 स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर। पिछले ओवर में भी विकेट गिरा और अब इस ओवर में भी विकेट गिरा। इशारे आप समझते नहीं हो वसीम साहब। आमिर साहब आप खुश रहो, आबाद रहो। आपके लिए मैंने रिफ्रेशमेंट रखा था बट आप आए नहीं, फिर मैंने वसीम साहब को कहा कि आप एंजॉय करें मेरे साथ, मज़ा नहीं आता ना अकेले अगर आप कुछ खाते हैं। और एक अच्छी मैसेज मैं यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास खाना है ना, उसको बांटिएगा ज़रूर, क्योंकि खाना बांटने से ना कम नहीं होता, घटता नहीं है, बढ़ जाता है। और अब आदिल 50 उतरे हैं बैटिंग करने के लिए नंबर 6 की पोजीशन पर। इस सलमानी कभी कभार आपको हंसाता है, कभी रुलाएगा भी आपको। मेरे दिल के बहुत करीब हमारे अजीज़ दोस्त। 93 पर 4 11 स्टार्स की टीम। तो फाइनल तो खास बिरयानी वल्लाह टेस्ट बॉर्डर अब आदिल 50 उतरे बैटिंग करने के लिए। उन्होंने पहली गेंद को मिड ऑन डीप में खेला 1 रन के लिए और वो ऑफ द मार्क हुए। खाता उनका खुला है इस फाइनल मुकाबले में। अब 94 पहुंचा स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर नवाशरिया 4 ओवर की गेंदबाजी के बाद और सामना करेंगे अगली गेंद का। अब फिरदौस लोन, इस बार हल्के इरशाद लोन, उन्होंने 1 रन के लिए खेला। देखिए आदिल 50 की अगर विकेट मिल गई ना जीसीसी को, लेकिन उसके बाद तो इम्तियाज़ ना के उसको तो मैं भूल ही गया था। हालांकि उसकी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही आजकल। 95 4 विकेट के नुकसान पर नवाशरिया 4 के बाद। बैकग्राउंड नॉइस में कुछ खराबी दरपेश आई है, तो इस वजह से वो बैकग्राउंड नॉइस आपको देखने को मिलेगा नहीं। फिलहाल गेंद को पंच किया और चलता किया पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। ये पहला चौका आदिल 50 के बैट से आता हुआ। 99 पहुंचा दिया स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर नवाशरिया 5 ओवर की गेंदबाजी के बाद। जो बैकग्राउंड नॉइस हम मोबाइल यूज़ करते हैं उसकी बैटरी डेड हो गई है, क्योंकि ये दिन का दूसरा मुकाबला आप लगातार देख रहे हैं और इस वजह से ऐसा हाल है उसका। पहला 4 आदिल 50 के बैट से आता हुआ। 99 4 विकेट के नुकसान पर। 10वें ओवर की आखिरी गेंद मुदस्सिर लेकर के तैयार आदिल 50 के लिए। फिर से 50 ने इसे खेला लेकिन गेंद इस बार कवर पर जाकर सीधे फील्डर के हाथ में गई। ये डॉट डिलीवरी के साथ ही ओवर फिनिश। इस दूसरी पारी में टॉप स्कोरर फैजान मुख्तार 74 रन की पारी। 3 विकेट एजाज मंटू ने हासिल कर लिया। विकेट टेकर गेंदबाज अब तक के सफल गेंदबाज और इस मैच में पहले बल्ले से छाप छोड़ी और अब गेंदबाजी में भी वो बढ़िया परफॉर्मेंस देते हुए अपनी टीम यहाँ गुलजार क्रिकेट क्लब कनिजाल को लंबा चौड़ा तजुर्बा है एजाज मंटू को। और एजाज मंटू 11वें ओवर में आए बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद हवा में खेला और 1 रन हासिल कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। जब तक बट मुदस्सिर गेंद को फील्ड कर लेते और मुदस्सिर का ताल्लुक ना पामपुर से है। सैफरन लाइन्स पामपुर की टीम के साथ ये खेलते। एक कमाल के गेंदबाज है मुदस्सिर बट साहब।
खाल भी पानी फाइनल था कौन पा 101 रन, 100 रन मुकम्मल, 100 अप फॉर टीम। और अजान शुरू हो चली और हम लेंगे वक्फा। आप हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। ये लीजिए पूरी पलट दी गेम को, पूरी पलट। हाँ जी न्यास ज़्यादा पलटेगी आई तो इजाज़त न रोटी तुझे के ज़्यादा पलटेगी ऐसे बहुत कौन जा रहा है मैच पाए मगर दबा क्या कहां से मगर आदिल 50 को इसमन वारिया ना जा क्या वना मैं जो खोता है जैसा है मेलबोर्न शायद मेलबोर्न बानी अभी मेलबोर्न चले मैं हाथ कित पर बनावा सो से भी देता है के चुन बना अच्छा फिक्स सिगरेट कर ना का लरो का स्कोर वाच हाथ That is it. Could you put it together? You saw batsman got one the same. खुश मैंने कब आप जोर में स्पेयर मोटर इसको जब इसको नहीं कि इसको डालो हाय या बस बैकग्राउंड है Kitchen background will be like ये कृष्ण सलमान से मैं बनाऊं हमारे बच्चों को नहीं अच्छा बांगोले तो के की है बहुत बड़ी बोल ना सुशांत background yes text. बैकग्राउंड स्पॉट है बोर्ड तो बोर्ड ना पाए बस यो फॉर एग्जांपल बोर्ड में नॉन वो खुश रोज खुश Then fly. get this pain işe bu tarihçi bak ya bu nece arşiv bakıyor उसका क्या स्ट्राइक है जस्ट Maki mazı çay kuzin kuzin maki ruud olsun lazım. Gel maki mazı var. अच्छा कुछ अपन इतने बना मैं तो कौन है इसे वो पसंद समझ चुके ना बंगो को अच्छा पंडित से हमारा बनाई तो करोई थी मैंने पहले सेमीफाइनल नए बने हो ना खुद अच्छा सेमीफाइनल को ना आपको फेसबुक का आपको बशी ठीक अच्छा उस तरह आज बनया शोर का बोलते फेसबुक का प्लान है काला की चीज़ मैं कुछ कुरान में मोबाइल पढ़ा रहा था उसको जैसे काम होता है तो उसमें यूट्यूब आता है Yukus. Şu network gibi. Yukus. अच्छा Aksa da şey mi kadar çoğun zaman sağa da ot. 8 Like, okay target 8 तो बारे वो सब साबर क्या कितना लाइक first time थे यो वो बाहर ट्रैक्स वापस ये बात नहीं कर क्या 5 Aksine. Itu panel page ne kullanıyorum. Panel page bu kadar çoğun diye mention పెట్టారు. Telecation don't worry. Sar ne? Telephone start. Zibal के ना डा ना चलो ऊपर ठीक, don't worry कोई बात इनिंग का ये 12वां ओवर चल रहा है
102 रन बने हैं, 5 विकेट आउट हुए हैं अब तक इस फाइनल मुकाबले में। रन चेस में 11 स्टार्स खदरमो की तरफ से विकेट पर इरशाद लोन जिन्होंने 4 रन बनाए हैं 9 गेंदें खेलकर, और इम्तियाज़ भट्ट उतरे हैं बैटिंग करने के लिए इस टीम की कैप्टन, जो कि 1 के स्कोर पर अब सामना करेंगे मुदस्सिर भट्ट की अगली गेंद का। मुदस्सिर ने अब तक 1.3 ओवर में 1 विकेट और 7 रन दे दिए हैं। इस बार थोड़ी सी शॉर्ट थी, इसे ऑफ साइड में कवर पर खेला डीप में, जहां आसिफ भट्ट ने गेंद को फील्ड किया और 1 रन आसानी के साथ पूरा कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। 1 के साथ स्कोर में इजाफा यहां अब बढ़ता हुआ 104 पर पहुंचा, 5 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी जीतने के लिए कितने रन चाहिए हमारे स्कोर बता रहे हैं आजिम खाने 76, यानी कि 76 रन अभी भी दूर है जीत से। और गेंदें कितनी बची हुई है, गेंदें ना अभी भी 49 है, 5 विकेट हाथ में। तो कोई भी टीम यहाँ से इस फाइनल को जीत सकती है, लेकिन एक पार्टनरशिप की ज़रूरत है। इस बार गेंद को स्टेयर कर दिया तेजी के साथ, गुलजार शेख ने गेंद को फील्ड किया अपने शू से थर्ड मैन बाउंड्री लाइन पर। इस टीम की कैप्टन, लीडर आप कहे या आप ओनर कहे। फॉल ऑफ विकेट्स पहला दूसरा 73 पर गिरा था और उसके बाद तीसरा भी जल्दी गिरा था। अब छठे विकेट के ऊपर यहाँ पार्टनरशिप बन रही है इरशाद लोन और इम्तियाज़ के बीच में। इम्तियाज़ ने 2 बनाए हैं, लोन 6 रन बनाकर मुदस्सिर का दूसरा ओवर मुकम्मल स्पेल का, जिसमें उन्होंने 10 रन देकर के अब तक 1 विकेट हासिल कर लिया है। एक 106 रन 5 विकेट के नुकसान पर 12 के बाद अब 13वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए आसिफ भट्ट आए हैं, जिन्होंने 2 ओवर की गेंदबाजी की है 23 रन देकर। उनको एक भी विकेट मिली नहीं। इम्तियाज़ पहली गेंद का सामना करेंगे, ऑफ स्टंप से बाहर इसे कट किया, गेंद गई कवर पर, सर्कल में ही गेंद को फील्ड किया वहाँ एजाज मंटू ने। और अगर मैं एजाज मंटू की बॉलिंग की बात करूँ ना, तो शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया उन्होंने इस फाइनल मैच में। अब तक उनका कोटा लगभग मुकम्मल हुआ है। आसिफ दूसरी गेंद करने के लिए इस बार लेट खेला इसे, और बढ़िया फील्डिंग बाई जानिब थर्ड मैन फील्डर ने डाइव लगाकर गेंद को सर्कल में ही फील्ड कर लिया और 3 रन सेव कर लिए बिलाल रशीद ने अपनी टीम के लिए। और एक ही के साथ मुतमईन रहे वहाँ बैट्समैन। एजाज ने 4 ओवर में 29 रन देकर के ना 4 विकेट अब तक हासिल की है, और उसके अलावा मुदस्सिर को 1 मिला, यानी कि विकेट टेकर गेंदबाज अब तक के सफल और कामयाब गेंदबाज एजाज मंटू। इस बार थोड़ी सी शॉट रॉडर में मिले, इसे उठा दिया, पुल किया करारा, गेंद की मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, हवाई रास्ते के साथ ही 6 रनों के लिए करेक्शन बढ़िया और शानदार छक्का हासिल कर लिया इम्तियाज़ भट्ट ने अपने लिए। शान अरशिद, तनवीर रशीद, कैन यू सेंड मी योर लोकेशन प्लीज। अगर आपको लोकेशन के बारे में जानना है ना, इस ग्राउंड के बारे में जानना है, तो ग्राउंड खदरमो के इलाके में है। पांपोर से खदरमो मेरे ख्याल से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। कदलबल चौक से अगर आप आते हैं, आपको पहले वो ब्रिज क्रॉस करना है, उसके बाद आप कदलबल पलपुरा पहुंचोगे, उसके बाद ये विकेट मिल गया है। सिरा लेकर के गेंद की विकेट कीपर के पास, बढ़िया कैच बैंड द स्टंप सोहेल सुभान का। आसान नहीं रहता है एक तेज गेंदबाज का विकेट के पीछे वो कैच करना। विकेट कीपर नजदीक थे और उन्होंने जबरदस्त कैच ले लिया और बड़ा झटका लगा है। इसी के साथ 11 स्टार्स खदरमो की टीम को इन द फॉर्म ऑफ इम्तियाज गॉन। इस मैच में एक छोटी सी पारी खेल करके मुख्तसर सी इनिंग्स का खात्मा होता हुआ 1-1-4 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। 12.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद अब 4 ही विकेट दूर है जीत से गुलजार सीसी कनिजाल की टीम, जिन्होंने 189 बना लिया और 180 रन्स का हदफ है इस मैच को जीतने के लिए जो टारगेट मिला है 11 स्टार्स खदरमो की टीम को। खदरमो ने 6 अपने विकेट गंवा दिए हैं अब तक, और अब बचे हुए बैट्समैन अरशद भट्ट, गौहर नजीर, मोहिदीन और शाहिद जावेद साहब है। ये 4 बैट्समैन अब बचे हुए, लेकिन अरशद भट्ट के ऊपर ये अब निर्भर करता है किस तरह की वो बैटिंग करते हैं। लेकिन अरशद से पहले ना शाहिद
जावेद आए हैं बैटिंग करने के लिए, दाएं हाथ के एक और बैट्समैन सालिक शौकत। 11 स्टार्स ख़त्म, ये बता रहे हैं सालिक शौकत साहब। शान अरशीद मुकाबले को देखने के लिए थैंक यू। और आप देख सकते हो गोट्स कर रहे हैं विकेट के बीच में। 114 फॉर द लास्ट ऑफ 6 विकेट्स। ये 13वां ओवर चल रहा है, अभी भी जीतने के लिए ना 66 चाहिए 44 गेंदों से। ये विकेट गिरने के साथ ना मुश्किल बढ़ रही है लगातार 11 स्टार्स खतरमों के लिए। और आदिल अकबर साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं। आदिल अकबर भी पहुँच चुके हैं अपनी फरारी लेकर के ग्राउंड के अंदर। जी हाँ, आदिल अकबर एक ज़माने में खेलते थे खतरमो टाइटन्स के साथ, लेकिन बहुत अरसा हुआ है कि इसको नहीं देखा है मैंने क्रिकेट ग्राउंड में। और उसकी वजह हो सकती है कि इनका बिजी शेड्यूल हो। और अब विकेट पर शाहिद जावेद आए हैं बैटिंग करने के लिए। और शाहिद जावेद को भेजा गया है इस मैच को फिनिश करने के लिए। आप देखते हैं कि वो क्या मैच को फिनिश करेंगे या फिर वो अपनी विकेट देंगे। आसिफ भट्ट को पहला विकेट मिला स्पेल के तीसरे ओवर में और छठी गंवा दी यहाँ 11 स्टार्स खतरमों की टीम ने। शाहिद ने पहली गेंद को पुल किया, स्क्रब द विकेट, लेकिन गेंद सीधे मिड विकेट स्किल डीप में। ये फील्डर शहबाज ने गेंद को फील्ड किया और हासिल कर लिया एक रन। अबू मुरसल ब्रो कुछ ठंडा लाओ नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे दोस्त, आपका बहुत शुक्रिया। जब भी आते हैं ना तो पूछते हैं। ये कैच छूटा, 2 बाउंस के बाद थर्ड मैन पर कैप्टन गुलजार क्रिकेट क्लब कड़ीजाल के चीफ हेड ओनर गुलजार शेख ने करती गलती। ये कैच गिरा करके ये 7वां विकेट गिर ही गया था 11 स्टार्स खतरमों के लिए इरशाद लोन का, लेकिन कैच पकड़ने में नाकाम रहे। ये गेंद हाथों में आई ज़रूर लेकिन पकड़ने में नाकाम। अबू मुरसल आपका बहुत शुक्रिया हमारी फिक्र करने के लिए। आपका हम बड़ा आपका इस्तेकबाल करते हैं, उसके बाद बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करते हैं। उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हमारे दोस्त हैं हमारी फ़िक्र करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। सालिक शौकत कड़ीजाल विल विन इंशाल्लाह, ये लिख रहे हैं सालिक शौकत साहब। ये सालिक ना लगातार पहला मैच जो आज जो सुबह का था वहाँ कड़ीजाल किंग्स का, उसमें भी कमेंट्स इन्होंने काफ़ी ज़्यादा किए हैं। और मुझे लग रहा है कि आज दिन भर वो हमारे साथ थे इस स्ट्रीमिंग में, चाहे मैं पहले मैच की बात करूँ या फिर अब दूसरे मुकाबले में। आकिब बशीर अंकल के लिए हंस रहे हैं, यानी कि गुलजार शेख साहब के लिए, जो कि पेशे से मेरे ख्याल से JEE है, लेकिन क्रिकेट की जब बात आती है तो क्रिकेट को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, बूस्ट करते हैं वो नौजवानों को। 117 फॉर द लास्ट ऑफ 6 विकेट्स। और अब शाहिद जावेद सामना करेंगे मुदस्सिर की दूसरी गेंद का। इस बार शाहिद ने उठाकर ओवर कवर मारने की कोशिश की, इस गेंद को अगले कदम बढ़ाकर, लेकिन बुरी तरह से बीट हुए गेंद की विकेट कीपर के पास। और अभी भी अपडेट मिला है गुलजार शेख साहब की जानिब से कि क्रिकेट के बाद ना वॉलीबॉल भी खेलते हैं, यानी कि शौक रखते हैं, स्पोर्ट्स के साथ ना खुद को बिजी रखते हैं। ये बढ़िया शॉट, कनेक्शन लाजवाब, विद इन नो टाइम गेंद की कवर बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। ये पहला चौका निकलता हुआ शाहिद जावेद के बैट से। अब जीतने के लिए हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि अभी भी 59 रन की ज़रूरत है 39 गेंदों से। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आकिब बशीर शेख साहब, थैंक यू वेरी मच। वही हुआ AEE, ये बैकफुट पर घुमा दिया, लेग ग्लांस के अंदाज में गेंद को स्क्वायर लेके उस पार 6 रनों के लिए। शाहिद जावेद बता रहे हैं कि इस राख में भी एक चिंगारी मौजूद है, हार मानने को तैयार है नहीं शाहिद जावेद, और लड़ रहे हैं इन खतरनाक गेंदबाजों के सामने अपनी टीम के खातिर। बिल्कुल हमारे वसीम साहब बता रहे हैं मिस्टर फुटबॉलर। चौके के बाद ना छक्का भी लगाया है शाहिद जावेद ने वॉलीबॉल भी खेलते हैं शायद। अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार हो रहे मुदस्सिर। चले, ये फिर से बढ़िया कनेक्शन, लेकिन इस बार सीधे 1 बाउंस के बाद मिड विकेट डीप में गेंद को किसने फील्ड किया? एजाज ने, और 1 रन बनाने का मौका था। इरशाद लोन 9, शाहिद 12, मुदस्सिर आखिरी गेंद करने के लिए इस ओवर में इस बार इंतज़ार किया, रोका इसे ऑफसाइड में,
काशिफ भट्ट के पास खेल करके किसी भी रन के लिए नहीं। ओवर हुआ पूरा, डॉट डिलीवरी के साथ ही अहमद जहरान लिख रहे कि लव यू पांड्या। 74 बनाए फैजान ने, शाहिद 12, आकिफ ने 10 रन बनाकर अपनी विकेट दे दी। पहले विकेट के रूप में वो आउट हुए थे। इस दूसरी पारी में टीम 11 स्टार्स खदरमों के लिए अब 36 गेंदें बची हुई है और 36 में कितने चाहिए? हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि अभी भी 52 रन की ज़रूरत है। रन बनाने की जो ज़रूरत है यहाँ से 8.67 की औसत से आपको रन चाहिए, यानी कि 8.95 के आसपास आपको प्रति ओवर रन चाहिए, तब जाकर ये मुकाबला जीत सकती है यहाँ से 11 स्टार्स खदरमों की टीम। फिलहाल कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है, वहाँ टीम GCC कनिजाल की तरफ से और एजाज रशीद और बिलाल रशीद की ना डेट भी यहाँ नज़र आ रहे हैं ग्राउंड में, वो मैच को एंजॉय कर रहे हैं। और अंकल जी उमर शफी साहब के जो कि एक और मुकाबला हार करके आ जाए हैं और अब वो ख्वाब बन गया है इनके लिए जीतना, क्योंकि पिछले 3-4 मुकाबले लगातार हार कर रही है किंग्स 11 कनिजाल की टीम। अब बॉलिंग करने के लिए मुझे लग रहा है कि एजाज मंटू नहीं बल्कि आसिफ भट्ट आए हैं। आसिफ के मैचेस 103, 112 विकेट्स, ये तगड़े ऑलराउंडर, एक जेन्युइन ऑलराउंडर है। और धूप अब नज़र आ रही है क्योंकि काफ़ी ख़राब मौसम था, लेकिन अब जाकर इन काले बादलों से निकल चुका है सूरज। लेकिन क्या काले बादल अभी भी मंडला रहे हैं 11 स्टार्स खदरमों की टीम के ऊपर? ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन शाहिद तैयार है मुकाबले को अभी भी जीतने के लिए, जहां 36 गेंदों में कितने रन चाहिए? फिलहाल आकर्षक स्ट्रोक, गेंद की कारपेट के स्वरल रखती हुई पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। वो फील्डर था पॉइंट पर, लेकिन उसको गेंद दिखी नहीं क्योंकि तेज स्ट्रोक था ये, और पलक झपकते ही पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर दे मारा इस गेंद को चौके के लिए। शाहिद जावेद ने चौका लगाया। और शाहिद जावेद लास्ट ईयर बाल लंबे थे लेकिन काम इसके अच्छे थे नहीं क्रिकेट में, लेकिन अब इन्होंने बाल छोटे कर दिए और बढ़िया काम कर रहे हैं। जी हाँ, मेरे ख्याल से अब इसी तरह छोटे बाल रखने चाहिए शाहिद जावेद साहब को। 132, 6 विकेट के नुकसान पर अभी भी मंजिल दूर है, 4 विकेट हाथ में है। 48 रन की दरकार, 35 गेंदें बाकी, और इक्वेशन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे शायद जावेद इस बार घूमकर पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद क्या बल्ले को लग कर गई है? ये अरबाज ड्यूक ने ना क्या गोगल लगाया है? लग तो वही रहा है, वो भी काले कलर की। 1 रन का और इजाफा स्कोर में 133। ये लेग बैक की सूरत में रन मिला, की गेंद बैट पर लगी नहीं थी। तीसरी गेंद इस ओवर की से रोका। और इरशाद लोन की सोचना बिल्कुल साफ है कि वो यहाँ से एक तो उन्होंने एंड बचाना है अपनी टीम 11 स्टार्स खदरमों के लिए, छोड़ संभालना है और स्ट्राइक को रोटेट करना है। और अब वार करने के लिए ना शाहिद डार को वो मौका दे रहे हैं, शाहिद एजाज जावेद को, जिन्होंने 7 ही गेंदें खेलकर 16 रन बनाए हैं। इसे पुल किया, अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी, और गेंद गई कपल ऑफ बाउंसेस के साथ ही लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। इस ओवर का दूसरा एक और निकलता हुआ शाहिद पांड्या जावेद के बल्ले से 20 पर पहुंचे शाहिद। 138, 6 विकेट के नुकसान पर। इन निचले क्रम के बैट्समैन से ना वो रन्स खा रहे हैं आसिफ भट्ट, और आसिफ भट्ट को समझाने के लिए अब कामरान रशीद आए हैं कि शाहिद की कमज़ोरी क्या है, क्योंकि शाहिद और कामरान ने एक साथ काफ़ी क्रिकेट खेली है और आज 11 स्टार्स की टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं कामरान रशीद, जिसका ताल्लुक कामरान यहाँ खदरमों से ही है। और वजह उसकी यही कि 1, 2, 3 महीनों से वो लगातार कनिजाल की टीम के साथ खेल रहे हैं, और इस वजह से इस टूर्नामेंट में भी उन्होंने इसी टीम के साथ खेला था। न्यामा प्रीमियर लीग 9वां 8वां एडिशन। फाइनल मुकाबला 15वां ओवर, इस बार दिशा से पटके डाउन द लेग साइड ये गेंद कर दी और अंपायर ने इसे वाइड बॉल का इशारा कर दिया। इस ओवर में अब तक 2 चौके लगे, एक वाइट, एक बाई की सूरत में सिंगल, एक बल्ले से भी सिंगल। 32 में 41। अब इक्वेशन उतना ज़्यादा है नहीं, गेंदों और रनों में अंतर इतना है कि गेंदें अब अभी भी आपको अच्छी नज़र आ रही है बची हुई, और रन जो है वो अब कम हो रहे हैं लगातार। पैड को लगी ऑन साइड में, सोहेल सुबहान ने गलती कर ली, और ये गलती ना महंगी पड़ी है सोहेल सुबहान को। एक को किया डबल में कन्वर्ट, शायद जावेद
अब स्ट्राइक लेने के लिए फिर से तैयार हो रहे हैं आके बशीर शेख। लिख रहे हैं कि वेयर इज़ माई फ्रेंड उमर शफी, ब्रिंग हिम इन कैमरा। जावेद डार, आपका बहुत शुक्रिया जावेद साहब ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। उमर शफी इस समय लॉन्ग ऑन डीप में पीछे बाउंड्री लाइन के बाहर बैठे हुए हैं और शाहिद ने गेंद को उठाया हवा में, गेंद उछली हवा में, फील्डर आ रहे हैं और इस बार गलती कर ली। ये कैच गिरा करके लॉन्ग ऑफ फील्डर ने इससे पहले एक अच्छा कैच लिया था, आई थिंक आदिल 50 का। इसी फील्डर एजाज रशीद ने इस बार दौड़ लगाने के बावजूद भी वो गेंद तक पहुंचे नहीं। जस्ट शॉट रही गेंद उनसे और जीवनदान मिला शाहिद जावेद को। शाहिद बचे बाल बाल कैच आउट होने से। ओवर फॉर फिनिश इस कैच ड्रॉप के साथ 15 गॉन, 142 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। और अब गेंदें बची हुई है 30 रन चाहिए यहाँ से 38, यानी कि 8 रन फर्क है गेंदों रनों में। और ये सोच में अब पड़ी हुई है टीम, अगर मैं जीसीसी कणिजाल की बात करूं, क्योंकि इस 7वें विकेट के ऊपर ना अच्छी पार्टनरशिप बन चुकी है अब तक। उसको हम ठीक चेक करेंगे यहाँ से कि फॉल ऑफ विकेट्स का जहाँ तक सवाल है 7वां 6ठा कब गिरा था, तो फुल स्कोर कार्ड जो है उस पर हम नज़र डालेंगे और आपको सूरत हाल बताएंगे इस मुकाबले के हवाले से। ये फॉल ऑफ विकेट्स ना स्कोर कार्ड जब हम चेक करेंगे उसी पे देखेंगे हम। तो 114 पर गिरा था 6ठा विकेट इम्तियाज़ के रूप में 13वें ओवर की चौथी गेंद पर। और आप 113 से 114 से लेकर के ना 142 बन चुका है, यानी कि 28 रन की पार्टनरशिप। सॉरी यासिर लिख रहे कि लॉलीपॉप जैसा कैच हुआ ड्रॉप और यहाँ फ़ोन भी ड्रॉप हुआ हाथ से। हालांकि हमने दे ही दिया था अपने दोस्त के हाथ में, लेकिन उनका ध्यान दूसरी जगह पे था, टेंशन में है अभी भी आजिम खांडे साहब, क्योंकि यहाँ से कोई भी टीम अब मुकाबला जीत सकती है। जब इम्तियाज़ आउट हुए थे ना उस वक्त लग रहा था कि गुलजार सीसी कणिजाल इस मुकाबले को जल्दी जीतेगी, लेकिन जीतने के लिए आपको मेहनत काफ़ी करनी पड़ती है। गुलजार ने कैच गिरा दिया वहाँ इरशाद लोन का, और अब एक और गलती कर ली, ये दूसरा कैच गिरा करके शाहिद का। और बॉलिंग में अब काशिफ आए हैं, बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम एक बार जब देखते हैं ना किसी बॉलर को और वो माइंड में सेव हो जाता है। आके बशीर लिख रहे कि प्रोग्राम तो बढ़ गया है, अभी नहीं, अभी बाकी है, गेम ऑन है। और अभी भी बता रहे हैं गुलजार क्रिकेट क्लब कणिजाल के शेर गेंदबाज की वो लड़ने के लिए तैयार है, रेडी टू फाइट। 30 गेंदें 38 रन 4 विकेट अभी भी हाथ में। और बॉलिंग में ना काशिफ भट्टाए हैं, और काशिफ का ताल्लुक मेरे ख्याल से क्रीव से है। जी हाँ, क्योंकि आज़ाद इसके एक और साथी है जो कि आज से 10 दिन पहले आए थे, दोनों वहाँ ग्राउंड नंबर 1 पे, ग्राउंड नंबर 2 पर इसी मुकाबले में, इसी टूर्नामेंट में पहला वो मुकाबला था कणिजाल के लिए जो इन्होंने जीता था। फॉरन से काशिफ स्पेल का तीसरा ओवर करेंगे, इनिंग का 16वां उनसे करवाया जा रहा है। ओवर द विकेट पहली गेंद पुल किया, चटपटे अंदाज में बाउंसर का किया इस्तेमाल, लेकिन बाउंसर को भी पहुंचा दिया लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 2 बाउंस के बाद ही 4 रनों के लिए ये शाहिद जावेद ना आज ऐसे लग रहा है कि जीतने के लिए उतरे हैं, विकेट के ऊपर जितवाने के लिए उतरे हैं। आलमन स्टार्स खतरबों की टीम को तेज हवाएं फिर से शुरू हुई है और ऐसे में अब 34 बनाने हैं 29 गेंदों से। और बिलाल रशीद नाखून चबा रहे हैं क्योंकि आज उनके 1.5 आए हैं और आज जीतने की कोशिश होगी बिलाल रशीद की। बिलाल रशीद साहब, गुलजार इस समय गली पर प्लेस है। काशिफ चले दूसरी मरतबा इस ओवर में दाहिने हाथ से राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार फिर से शॉट, लेकिन इस बार इतनी ज़्यादा उठी नहीं जितनी वो पिछली गेंद उठी थी। इस पर भी आड़ा बल्ला चलाया था शाहिद ने। शाहिद कोई भी डर, कोई भी खौफ नहीं है शाहिद के पास, वो जानते कि अभी करने के लिए बहुत कुछ है, तो इस वजह से ना वो हर बॉल पर घुमा रहे हैं। बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी। शाहिद ने अच्छा नॉक खेला, 25 रन बनाकर वो नॉट आउट 12 गेंदों से। काशिफ चले अगली गेंद करने के लिए, एक और उठता स्ट्रोक ऑफसाइड में स्लैश किया इसे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। गेंद की आसमान से बातें करती हुई पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। शाहिद जावेद का शो आपको देखने को मिल रहा है, पैसा वसूल मुकाबला बना दिया है। शाहिद ने नंबर 8 पर वो आए बैटिंग करने के लिए और उन्होंने तूफान मचाया और एक तरफा वो कर रहे हैं अभी इस मुकाबले को।
31 पर शाहिद जावेद नॉट आउट है। और वो कैच मुझे याद आ रहा है, गुलजार ने गलती कर ली, गुलजार के बाद एक और गलती कर ली वहाँ एजाज रशीद ने। और एजाज का इस्तेमाल किया क्यों नहीं बॉलिंग में? ये स्ट्राइकिंग बॉलर हुआ करते थे कनिजाल वॉरियर्स के। इस बड़े मुकाबले में ना एक भी बार इसका इस्तेमाल हुआ नहीं। और उसके अलावा बिलाल रशीद क्यों नहीं बॉलिंग कर रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। विकेट टेकर गेंदबाज इस टीम के, क्या ऑलरेडी बॉलर्स हैं तो इनका नहीं, इनका इस्तेमाल करना चाहिए था। इस पार्टनरशिप को अगर तोड़ना है ना तो बिलाल को लगाना होगा आपको या फिर एजाज रशीद को। फॉरन से चौथी मरतबा चले इस ओवर में, इस बार शरीर पर जाकर लगी। ये स्टील बॉडी है, दर्द फील नहीं करेंगे शाहिद जावेद साहब। 152 स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर। अहमद जहरान आपका वेलकम करते हैं। लिख रहे कि प्रोग्राम तो ख़राब करेगा ना आज कनिजाल के लिए शाहिद जावेद। इस बार ओवर पिच स्लोवर, इसे लेग स्टंप पर आती हुई ऑन साइड में फ्लिक किया 1 रन के लिए। जीतना है मगर 153 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 15.5 ओवर्स। कल इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने साथ रही, मौसम ने साथ दिया तो मिलेंगे आपके साथ गूसू की सरजमीन पर। गूसू प्रीमियर लीग शाहिद भट्ट साहब का टूर्नामेंट, जिसमें बबहारा वॉरियर्स की टीम का फाइनल मुकाबला होगा वहाँ किंग्स 11 मुरन के साथ। अच्छी गेंद लेकिन इस पर विकेट मिला नहीं और बीट हुए इस पर बैट्समैन। तो यहाँ 16 ओवर हुआ फिनिश काशिफ, जिन्होंने अब तक बॉलिंग में 3 ओवर में 40 रन दे दिए, विकेट उनको मिला नहीं, एक भी हासिल की नहीं उन्होंने विकेट। 16 बॉन 153 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। 24 गेंदों में 27, क्योंकि ओपन टूर्नामेंट था इसलिए ना आपके पास मौका है उन खिलाड़ियों को इन करने का जो कि आपको स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, और अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग मजबूत करने के लिए आपके पास ये मौका होता है ओपन टूर्नामेंट में। लेकिन जो 9वां एडिशन अरबाज साहब चला रहे हैं ना, उस वो 1 विलेज बेसिस पर है। फिर से तेज़ हवाओं का यहाँ सिलसिला शुरू हो गया है, तेज़ हवाएं शुरू हुई है। और यहाँ पे आपको इस वजह से ज़्यादा लग रहा है क्योंकि ये ग्राउंड ना 3 अतराफ से दरख्तों से कवर है। अगर मैं पॉइंट स्क्वायर लेग या फिर बैंड द विकेट की बात करूँ तो बड़े बड़े पेड़ है, दरख्त है। फयाज वानी आपका वेलकम करते हैं। यासर लिख रही कि भाई वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है। देखिए मेरे ख्याल से आपका जो डेटा है ना 2 GB वो फिनिश हुआ है, आपको लोड करने की ज़रूरत है अपने इंटरनेट को। उसको आप डाटा बूस्टर लगाइएगा, 49 ऐड करें आप, या फिर एक बार स्क्रीन पर टच करें, उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा सेटिंग का स्क्रीन पर ही, वहाँ पे क्वालिटी आप 720p कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं उसको। और बॉलिंग करने के लिए ना अब यहाँ किसको बुलाया गया है, तनवीर डार आए हैं बॉलिंग करने के लिए। तनडार जिसका नाम आ रहा है क्रिक हीरोज पे। 24 गेंदों में यहाँ से 27 रन की दरकार, और सामने है गेम चेंजर शाहिद। शाहिद ने पंच किया इसे ऑफसाइड में, पहली गेंद पर शाहिद ने रन पूरा कर लिया। शाहिद पहुंचे 33 पर 16 गेंदें खेलकर। लकुड़ बकुत मुझे पूछ रहे हैं उमर भाई क्या लगता है इस मैच का के बारे में। मुझे तो लग रहा है कि ये मैच काफ़ी दिलचस्प होगा, हर बॉल के साथ ही आप मुतमईन रखिएगा और देखते कि किसकी जीत होगी। क्रिकेट की जीत होगी, जो अच्छा खेलेगा यहाँ से वही जीतेगा, जो दिमाग से खेलेगा यहाँ से उसी की जीत होगी। और अभी भी मैच ऑन है मेरे ख्याल से दोनों टीमों के लिए, लेकिन पलड़ा थोड़ा सा भारी है, एज है, क्योंकि विकेट पर एक अच्छी जोड़ी, एक अच्छी पार्टनरशिप जो बन चुकी है। फुल टॉस पर लिया, इसे ड्राइव किया, वाडिश लॉन्ग ऑफर, एजाज मंटू ने गेंद को फील्ड किया। अब तक के विकेट टेकर गेंदबाज सफल बॉलर टीम GCC कनिजाल की तरफ से। आके बशीर, उमर शफी का दिल बोल रहा है कि ये हार आए, ये लिख क्या रहे मेरे दोस्त। ये डाउन द ग्राउंड, जोरदार स्ट्रोक, लेकिन दाद देना चाहूँगा मैं चीता बॉय ऑफ खदरमो कामरान रशीद, फ्लेक्सिबल रबर बॉय इसको कह सकते हैं आप, जिन्होंने इस चौके को रोका। डीप लॉन्ग ऑन पर 23 स्ट्रोक था ये स्ट्रोक नहीं बल्कि गोली थी, बंदूक से नहीं, शाहिद जावेद के बैट से निकली थी और इसको हाथ लगाना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन हाथ लगा कर ही गेंद को फील्ड किया वहाँ स्टोरिश लॉन्ग ऑन पर। 3 रन बने इस ओवर में 3 गेंदों से। तनवीर डार विकेट लेने में कासिर अब तक अपनी बॉलिंग में 2.3 ओवर डालकर उन्होंने 17 रन दे दिए हैं।
अभी भी 21 गेंदों में 24 चाहिए। यह इक्वेशन इस फाइनल मुकाबले की। यहाँ प्रीमियर लीग 1 विलेज नहीं बल्कि ओपन टूर्नामेंट है। ये 8वां एडिशन, आखिरी मरहलों में मुकाबला है और सामने वाले छोट से तनवीर डार चले अगली गेंद करने के लिए। इस बार फॉरवर्ड कर पुश किया, इसे ऑफसाइड में कवर पर, किसी भी रन के लिए नहीं। अब गेंदें बची हुए 20 रन चाहिए, अभी भी 24। इस ओवर में ना 2 गेंदों पर बड़ा शॉट तो लगाना होगा ये इक्वेशन को कम करने के लिए, और इरशाद लोन कोशिश करेंगे यकीनन बड़ा शॉट लगाने की। मैं बात कर रहा था बड़ा शॉट लेने की कोशिश लिया था लेकिन बीट हुए। ये घोड़ लगत गेंद थी जो कि ऑफ स्टंप के नज़दीक से निकलती हुई गई, बल्लेबाज को बीट करती हुई विकेट कीपर के पास। फील्ड प्लेसमेंट का जहां तक सवाल है, वर्डिश लॉन्ग ऑन पर कामरान इस टीम के बेहतरीन फील्डर। मिड विकेट पीछे है क्या? नहीं है। मिड विकेट रिंग के अंदर स्क्वायर लेग पर काशिफ, डीप बैक पर स्क्वायर लेग पर वहाँ शहबाज को प्लेस किया गया है ओवर द विकेट। आखिरी मरतबा इस ओवर में इस बार जगह बनाई, ओवर कवर के गेंद गई तेजी के साथ, कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। अब 18 में चाहिए 20, ओवर हुआ पूरा 4 के साथ। ये तनवीर डार ने आखिरी गेंद पर चौका खाया और अब 17 ओवर के बाद 160 पहुंचा स्कोर 11 स्टार्स खदरमों का 6 विकेटों के नुकसान पर। यहाँ प्रीमियर लीग 8वें एडिशन का फाइनल मुकाबला, जहां 18 में 20 चाहिए। विकेट अभी भी 6 बची हुई है। गुलजार सीसी कनिजाल की टीम को वापसी करनी होगी। इस मुकाबले में विकेट चटकाने होंगे, लेकिन ये जोड़ी काफ़ी समझदारी के साथ बैटिंग कर रहे हैं और जीत की तरफ बढ़ रही है धीरे धीरे। अब इस फाइनल मुकाबले में और बार बार इम्तियाज़ बटना डगआउट से कुछ मैसेज लेकर के आए। देखिए मैसेज अभी उतना काम करेगा नहीं जितना शाहिद कबल्ला और इरशाद साथ देंगे। शाहिद का सैदान रियाज, वेल प्लेड शाहिद भाई। शाहिद के लिए प्यार बेचते हुए कमेंट बॉक्स में लगातार उनके फैंस। 166 विकेट के नुकसान पर 17 के बाद 18वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है। और 18वें ओवर में अब बॉलिंग करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जा रहा है अभी तक तो इसके बारे में नहीं पता चल रहा है। अभी भी आसमान के ऊपर सफ़ेद बादल छाए हुए हैं, काले बादल भी है कुछ साइड से। लकुड़ बखुत पांड्या वेल बैट, ये शाहिद के लिए वो प्यार का इजहार कर रहे हैं। अब 18 ही गेंदें बची हुई इस फाइनल मुकाबले में, जबकि 20 रन की ज़रूरत है। 4 विकेट हाथ में और बॉलिंग में क्या काशिफ को ही लेकर के आए हैं? मुझे हैरत हो रही है कि आपके पास बिलाल रशीद है, क्या वो बॉलिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? एजाज रशीद का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है अभी तक? मुझे तो लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम होगी एजाज के अलावा। अगर एजाज को प्रॉब्लम है तो फिर बिलाल रशीद को क्या प्रॉब्लम है? विकेट टेकर गेंदबाज इस टीम के। काशिफ अब अपने स्पेल का आखिरी ओवर कर रहे हैं। आखिर बशीर शेख लिख रही कि मैंने बोला प्रोग्राम बढ़ गया। पहली गेंद और ये स्लोवर थी, हवा में गेंद, सोहेल सुबहान गेंद के नीचे, लेकिन उससे पहले शहबाज ने बढ़िया दौड़ लगाकर शॉट मिड विकेट पर आई थिंक तनवीर डार ने कैच कर लिया है। तनवीर डार का जबरदस्त कैच, और ये कैच नहीं मैच हो सकता है टीम जीसीसी खनिजाल के लिए। शाहिद गेम चेंजर इस मुकाबले में 34 रन बनाकर 18 गेंदों से आउट हुए हैं। बड़े शॉट की तलाश थी इस 18वें ओवर की पहली गेंद पर। आमिर मकबूल, आपका वेलकम करते हैं आमिर साहब। 160 विकेट गिरा है 7वां शाहिद के रूप में, और विकेट पर आए हैं एक और खतरनाक बैट्समैन। ये अर्शिद भट्ट को क्या भेजा गया है? मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किल है यहाँ से मुकाबला जीतना जीसीसी खनिजाल के लिए, क्योंकि इस बल्लेबाज का जहाँ तक सवाल है ना, एक सीनियर क्रिकेटर है, गेंदबाजी बढ़िया करते, बल्लेबाजी का क्या कहना, लेकिन आज नंबर 9 पर उनको भेजा गया है। हो सकता है कि एक प्लान था कैप्टन का कि बचा के रखेंगे इस फाइनल मुकाबले में वो अपने इस धुरंधर बैट्समैन सिपा सालार तगड़े ऑलराउंडर को। अर्शिद भट्ट आए हैं बैटिंग करने के लिए इरशाद लोन के साथ। तेज़ हवाएं चल रही है और हमें ठंड लग रही है। ठंड से बचने के लिए हम क्या करें? इस वक्त करना कुछ नहीं है, हमें बोलना है बस इस मुकाबले के बारे में क्योंकि ये मैच फिनिश करके ही हम खुद को हीट दे देंगे, घर में पहुंच करके कम्बल ओढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी ठंड लग रही है मुझे सही में।
वसीम साहब, कि तेज़ हवाएं चल रही है। अब मौसम ना अब तब्दील हो गया है। सुबह काफ़ी धूप थी, धूप से बुरा हाल हुआ था वहाँ दोगाम की सरजमीन पर, लेकिन यहाँ पहुँचकर जब ये मैच शुरू हुआ तो पहली गेंद से ना वो मौसम काफ़ी आपको ख़राब दिख रहा है और अभी भी वही हाल है। और ये कचरा काफ़ी तंग करता है जो कि दरख्तों से गिरता है, ये काफ़ी ख़तरनाक है। इससे आपकी सेहत भी ख़राब होती है और इसीलिए हम मास्क का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब मास्क लगाते हैं ना वसीम साहब, फिर सांस लेने में दिक्कत होती है। अब हम करें तो क्या करें। यहाँ पे शफकत मुजीद साहब ने लिखा कि ये स्ट्रोक खेलने की ज़रूरत नहीं थी। देखिए, इससे पहले जब छक्के लग रहे थे ना, अगर वहाँ मिस हिट होती तो आप क्या तब भी कहते कि स्ट्रोक लगाने की ज़रूरत नहीं थी। स्ट्रोक अच्छे लग रहे थे, लगाने की कोशिश उन्होंने की, लेकिन मेरे ख्याल से ना समझदारी दिखानी चाहिए थी यहाँ पे। अच्छी गेंद को सम्मान, और बुरी गेंद जब आपको मिलती तो उस पर आप प्रहार कर सकते थे। और ये स्लोवर थी जिसको रीड नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए वहाँ शाहिद, और उन्होंने इसे उठाकर मारने की कोशिश की, लेकिन शानदार कैच। ये विकेट कीपर लगभग काम ख़राब कर रहे थे, लेकिन विकेट कीपर से पहले ना पहुँच गए गेंद तक तनवीर डार, और उन्होंने कैच कर लिया। और विकेट कीपर की कोशिश थी कि वो खुद कैच करते, लेकिन उससे पहले तनवीर पहुंच गए थे। 167 विकेट के नुकसान पर शफकत मुजीद लिख रहे कि ये बॉल अच्छी, वही मैं कह रहा हूँ, अच्छी गेंद को सम्मान देना काफ़ी ज़रूरी है। इमरान अजीज़ साहब लगातार मैच को देखते हुए नजर आ रहे हैं। 70-30 वो लिख रहे हैं कि मैच की ये सूरत हाल है। अब अर्शिद भट्ट सामना करने की तैयारी में, काशिफ की ये गेंद इस पर बहुत ही अच्छी, ये शॉट ऑफ लेग डिलीवरी ऑफ स्टंप की थोड़ी सी बाहर, और मूवमेंट के साथ ही बीट हुए वहाँ बैट्समैन। एक और डॉट, ये गोल्डन डॉट, जहाँ भी जितनी भी गेंदें यहाँ से डॉट होगी ना वसीम साहब, वो गोल्डन डॉट हम कह सकते हैं, और जितनी गेंदें खाली होंगी वो भी अनमोल है। 160 रुका हुआ है, टिका हुआ स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर। शाहिद की विकेट ना, अगर हम टीम 11 स्टार्स कदमों की बात करें तो गलत टेम्पर गिरी, थर्ड मैन पीछे जहाँ मुदस्सिर भट्ट नजर आ रहे हैं फ्राम सैफरा लाइन्स पांपोर। आज उनको खिलाया गया टीम के अंदर, हल्के हाथों के साथ गेंद को ऑफसाइड में खेला और 1 रन हासिल कर लिया। ये क्रिकेट में पहला रन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हर एक बैट्समैन के लिए, और जब वो पहला रन बन जाता है ना, ये दबाव से आज़ाद हो जाता है बैट्समैन, और वो पहला रन बन चुका है अब अर्शीद के साथ इरशाद लोन अब सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और इरशाद को ना ये मुकाबला फिनिश करना होगा, क्योंकि उन्होंने 21 गेंदें खेली, 15 रन बना करके वो नाबाद। और काशिफ ने इस आखिरी ओवर में अब तक शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया है, जान लगा रहे वो गेंदबाजी में। इस ओवर में अगली गेंद करने के लिए इस बार ऑफ साइड में लगभग डेड बल्ले के साथ गेंद को खेला 1 रन के लिए। और अभी भी इम्तियाज़, अभी भी वहाँ इरशाद बता रहे हैं कि अब वो मैच को ना जीतने के लिए रुके हुए हैं, इस वजह से उन्होंने जोखिम बिल्कुल भी ली नहीं। अर्शीद अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं, 16 पर इरशाद, और अर्शीद 5वीं गेंद का सामना करेंगे। यह 18वां ओवर चल रहा है फाइनल मुकाबले का। इस बार उछाल से बीट हुए, इस पिच में ना बाउंस काफ़ी ज़्यादा है, अगर एक स्पॉट है उस पर गेंद पड़ती है तो काफ़ी ज़्यादा उठती है, फिर बल्लेबाज बीट होता है, और वही हुआ इस बार भी। अब 13 गेंदों में 18 रन की ज़रूरत है। इस ओवर में अच्छी वापसी करवाई है अपनी टीम जीसीसी गुलजार को काशिफ ने अपनी कमाल की गेंदबाजी से, और आखिरी मरतबा इरशाद भट्ट के लिए अर्शिद ने कट करने की कोशिश की, लेकिन बीट हुए। अब 12 में चाहिए 18, इक्वेशन बढ़ चुका है अब 11 स्टार्स खतरमों के लिए इस फाइनल मुकाबले में। नेहामा प्रीमियर लीग ये 8वां एडिशन फाइनल मुकाबला, दूसरी पारी। अब मात्र बचे 2 ओवर्स, यानी कि 12 गेंदें बची हुई और रन चाहिए यहाँ से 18। इमरान अजीज़ लिख रहे कि कनिजाल को चांस है। जी हाँ, ये सुनहरी मौका है कनिजाल को यहाँ से फतह हासिल करने के लिए, और यहाँ की मैनेजमेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो टाइम ज़्यादा ना ले लें। वहाँ दोनों टीमों के खिलाड़ियों से वही कहे कि आप टाइम ज़्यादा ना ले लें, क्योंकि अभी इस दूसरी पारी को ना 1 घंटा 26 मिनट और 38 सेकंड हो गया है चलते हुए। तो अकॉर्डिंग टू क्रिकेट जो टाइम दिया गया है आपको, पहली पारी में एक इनिंग आपको 1.5 घंटे में जो है फिनिश करना होगा। और बॉलिंग में ना 19वें ओवर में किस बॉलर का इस्तेमाल किया जा रहा है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से किस को लेकर के आएंगे। देखिए, इजाज़ का स्पेल मुकम्मल हुआ है, काशिफ का भी कोटा मुकम्मल, आसिफ ने भी 4 ओवर अब तक फिनिश किया, और मुझे लग रहा है कि मुदस्सिर के पास अभी 1 ओवर है, लेकिन तनवीर के पास 1 ओवर है, और तनवीर का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। तनवीर डार फॉर एंड से
पेनल्टीमेट ओवर करेंगे और इसी ओवर में क्रिकेट के दीवाने बता रहे कि इस मैच का फैसला होकर रहेगा। जो भी होगा अच्छा ही होगा और अच्छी क्रिकेट जो टीम यहाँ से खेलेगी, क्योंकि अब ये मैच ना वसीम साहब इसाब और तनाव की लड़ाई बन चुकी है, दबाव की लड़ाई बन चुकी है। जो ज़्यादा झेलेगा वही कामयाब होगा। और नोटी किड्स आर अराउंड कमेंट्री बॉक्स, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मुतमईन के साथ इस मुकाबले को देखें। 19वें ओवर की शुरुआत, तनवीर डार ओवर द विकेट। पहली गेंद लेग स्टंप पर थी, खराब गेंद थी, लेकिन इस पर केवल 1 रन मिला और स्ट्राइक पर अब राशिद भट्ट आ गए हैं। भट्ट आदिल इंशाल्लाह कनिजाल विल विन। अब तक 10 डॉट्स किए हैं अपनी गेंदबाजी में तनवीर डार ने, एक भी विकेट उनको मिला नहीं। 21 रन उन्होंने अब तक कंसीड कर लिए हैं। अब 11 में चाहिए 17, 11 में चाहिए 17। बड़े शॉट की तलाश, बड़े हिट की तलाश। ये छक्का चौका लगाना होगा प्रेशर को ख़त्म करने के लिए, मैच में वापस आने के लिए अर्शद भट्ट को। और अर्शद तैयार अब सामना करने के लिए, जिन्होंने 4 गेंदें खेलकर ना 1 ही रन बनाए अब तक। पेनल्टीमेट ओवर चल रहा है इस फाइनल मुकाबले का। फील्डिंग एक लॉन्ग ऑन, एक मिड विकेट, एक स्क्वायर लेग, लॉन्ग ऑफ पीछे, उसके अलावा डीप पॉइंट फील्डर बाउंड्री लाइन पर नजर आ रहा है, जहाँ पे एजाज रशीद को रखा गया है। और दूसरी मर्तबा तेज होते हुए फार एंड से तनवीर डार, इस पर स्लो ओवर, बड़े शॉट की तलाश। ये 5वीं गेंद पर भी वो बड़ा शॉट लगाने में नाकाम रहे हैं अब तक अर्शद भट्ट। और अर्शद को अगर एक हिट लग गई ना फिर दूसरी भी लगेगी। फिलहाल पहली हिट की तलाश में है अर्शद भट्ट। राशिद किताबा ने हमें ज्वाइन किया है, वालेकुम सलाम। ख़याम आई थिंक खानियार से आज 3-4 महीनों के बाद राशिद किताबा साहब आपका वेलकम करते हैं और अच्छे टाइम पे आपने ज्वाइन किया। ये पहली हिट की मैं बात कर रहा था, लग गई और जाकर गिरी गेंद सीधे कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए अब यहाँ से 12 ही चाहिए, बल्कि 11 ही चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। 169 स्कोर 11 स्टार्स खतरमों का 7 विकेटों के नुकसान पर। अब मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल है, क्योंकि अर्शद भट्ट के बैट से ना अगर एक हिट लगती है ना फिर दूसरी भी लगती है। ये इस बात का मुझे इल्म है, इस बात पर मुझे यकीन है। इस पर ऑफ साइड में काट किया इसे, पॉइंट फील्डर ने अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया। और वो पिछली गेंद ना वो गलती हुई गेंदबाज से, उन्होंने गेंद आगे गिरा दी और इस पर ओवर कवर छक्का लगाया था शानदार तरीके के साथ। और स्ट्राइक का इरशाद लोन के पास है। ये इरशाद ने छोड़ बचाया ज़रूर, लेकिन अब मैच को फिनिश करना होगा 11 स्टार्स खतरमों के लिए। 170 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। वेल अब 5वीं गेंद लेकर के तैयार इस पेनल्टीमेट ओवर की। फार एंड से तनवीर डार और सामना करेंगे इरशाद लोन। और इरशाद ने चटपटे अंदाज में फिले किया गेंद को, हवाई रास्ते के साथ गेंद की आसमान से बातें करती हुई मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए अजीम ओशान छक्का निकलता हुआ, बिलाखिर बल्ला खामोश था बहुत टाइम से लोन ने जहांगीर लोन की याद ताज़ा कर दी। उसी तरह की ये स्ट्रोक उनके बल्ले से निकलता हुआ। और अब एक नहीं 2 छक्के लगे इस ओवर में। मैं बात कर रहा था एक हिट की, यहाँ 2 लगे। पहले शुरुआत कर दी अर्शद ने और अब एक लगाया है अपने बल्ले से इरशाद लोन ने भी। अब जीतने के लिए मात्र 5 चाहिए, 4 ही चाहिए। और जीसीसी कनिजाल को अब इंतजार करना होगा अपनी हार की दहलीज पर ये टीम। और 11 स्टार्स की टीम रेडी है सेलिब्रेशन करने के लिए। और आखिरी मर्तबा इस 19वें ओवर में 4 रन की ज़रूरत है। ये पैड पर लगी, अंपायर बता रहे कि बल्ले के साथ मिलन हुआ गेंद का। अब 3 चाहिए आखिरी ओवर में। ये मैच पूरी तरह से पक्ष में है, जोली में है 11 स्टार्स खतरमों के। आरिफ रहमान, आकिब बशीर शेख और तन डार ने इस ओवर में कितने रन दे दिए? मुझे तो लग रहा है कि 14 रन दे दिए हैं। जी हाँ, क्योंकि 2 में 18 चाहिए थे, यानी कि 12 में 18। और अब 1 ओवर में चाहिए यहाँ से कितने रन? 3। अब 3 ही चाहिए। 15 रन कंसीड किए हैं इस पेनल्टीमेट ओवर में। इसी में मैच फिनिश हुआ है, हाथ से फिसल गया है, हाथ से निकल चुका है गुलजार क्रिकेट क्लब कनिजाल के। और यही क्रिकेट की खूबसूरती है। क्रिकेट कब रंग बदलता है इसका किसी को इल्म नहीं होता है। क्रिकेट महानिश्चिंताओं का खेल है। ये क्रिकेट में पुरानी कहावत है कि जब तक आखिरी गेंद, आखिरी रन और आखिरी विकेट ना चटकाया जाए, वसीम साहब, भले आप वॉलीबॉल लवर है ज़रूर, लेकिन इसको आपका भी इल्म होगा, इस के बारे में आपको पता होगा क्रिकेट के बारे में कि आखिरी विकेट जब तक ना लिया जाए या आखिरी रन ना बनाया जाए, क्रिकेट में प्रिंट करना काफ़ी मुश्किल रहता है। और यहाँ 3 अब चाहिए आखिरी ओवर में। अहमद जहरान, आपका वेलकम। लगता है कि कनिजाल का प्रोग्राम बढ़ गया है, वो तो पिछले ओवर में ही बढ़ गया है। आप अभी की बात कर रहे हैं। शियान शहजार
आदिल 50 ने कितना बनाया। आदिल 50 ने ना इस मैच में ना तो बल्ले से अच्छा परफॉर्म वो कर पाए और ना ही बैट से, केवल 6 रन बनाकर वो आउट हुए थे। और गेंदबाजी में अब जाकर के ना बिलाल रशीद को बुलाया है, ये भूखे शेर के सामने अब बिलाल को डाल रहे हैं कैप्टन गुलजार क्लब कनिजाल गुलजार शेख। और आखिरी ओवर में 3 चाहिए फाइनल मुकाबला। पहली गेंद शॉर्ट डिलीवरी पंच के आई से लॉन्ग ऑफ की तरफ और 1 ही रन मिलेगा। वही मैं कह रहा था कि बिलाल रशीद का आप इस्तेमाल करिएगा, विकेट टेकर गेंदबाज है लेकिन आपने गलती कर ली। अब तो चाहिए न्यामा प्रीमियर लीग 8वें एडिशन को अपने नाम करने के लिए टीम 11 स्टार्स खदरमो को। और अच्छी बैटिंग की इरशाद लोन ने, छोड़ संभाला और 24 रन बनाकर वो नाबाद। ये हवा में खेला शॉट, पीछे फील्डर आ रहे हैं और वो ले लेंगे कैच आसानी के साथ डीप लॉन्ग ऑन पर। विकेट नंबर 8वां भी गंवा दिया है। मैच में ट्विस्ट, मैच में रोमांच बढ़ गया है। ये मैच ड्रामा इख्तियार करता हुआ आखिरी ओवर में, जहां अब 4 गेंदों में भी 2 रन चाहिए और इरशाद भट्ट ने कैच दे दिया है डीप लॉन्ग ऑन पर कामरान रशीद के हाथ में और कामरान ने कैच कर लिया। बिलाल को मेरे ख्याल से ना इस ओवर में नहीं बल्कि इससे पहले ओवर में आना चाहिए था, या फिर 18वें ओवर में आप इसका इस्तेमाल कर रहे थे। तो क्या भूल गए थे या फिर इसकी गेंदबाजी को क्या आचार डालना था? लग तो वही रहा है। कप्तानी कहूंगा मैं यहाँ पे कर दी है इस फाइनल मुकाबले में गुलजार शेख ने। और विकेट नंबर 8वां का गोद खोया है इसी के साथ 11 स्टार्स खदरमो की टीम ने। लेकिन अब फिर भी खदरमो के पास एज है क्योंकि 4 में 2 ये काफ़ी मुश्किल, उतना मुश्किल नहीं है, काफ़ी आसान है। लेकिन कभी कभार आसान मुश्किल बन जाता है और वो मुश्किल आसान बन जाता है। वसीम साहब इस समय नाखून चबा रहे, मुझे लग रहा है कि हार से वो खुश नहीं होंगे आज। यहाँ टीम कनिजाल के यार पानुन लिख रहे कि मोए मोए होगा हुआ। डार समीर आपका बहुत बहुत शुक्रिया डार समीर, थैंक यू। और सैटरडे के दिन हम पहुंच रहे हैं, आप मुतमईन रहिएगा तुजन प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला कवर करने के लिए। दिन के 1:30 बजे वो मुकाबला शुरू होगा, तो बेस्ट ऑफ लक दोनों टीमों को। लेकिन कल के लिए यही खबर है कि कल आप जुड़िएगा फ्राइडे प्रेयर्स के बाद गोसो प्रीमियर लीग का 32वां एडिशन फाइनल मुकाबला हम कवर कर रहे हैं, जिसमें बभारा वॉरियर्स की टीम होगी किंग्स 11 के साथ। और 4 गेंदों में 2 रन चाहिए इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। और विकेट पर आए हैं गवर नजीर बल्लेबाजी करने के लिए। दाएं हाथ से अगली गेंद इस पार स्टेयर किया इसे और गेंद की 3rd मैन बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए विनिंग शॉट लगाया गौहर नजीर ने अपने बल्ले से। सेलिब्रेशन आप देख सकते हो, आकिब मास खुश लग रहे हैं इम्तियाज भट्ट के साथ और दानिश गोसरी भी काफ़ी खुश लग रहे हैं। तो मुकाबला जीता 19.4 ओवर के बाद ही यहाँ टीम 11 स्टार्स खदरमो ने न्यूज़ यही निकल कर रही है, चैंपियंस ऑफ न्यामा प्रीमियर लीग। और 11 स्टार्स खदरमो दे वन दिस फाइनल एंड दे डिफीट गुलजार सीसी कनिजाल इन फाइनल मैच बाय 2 विकेट्स। कांग्रेचुलेशंस, प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिलेगा 74 रन की पारी खेलने वाले फैजान मुख्तार करीमाबाद बॉय को, और विकेट भी उन्होंने हासिल 1 किया था। थैंक यू वेरी मच। स्टेबलाइज्ड मिलते हैं 10 मिनट के बाद फाइनल अवार्ड सेरेमनी को लेकर के। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखेगा। हार्ड लक कहेंगे कनिजाल गुलजार सीसी की टीम को और कांग्रेचुलेशंस 11 स्टार्स खदरमो को। हैव ए गुड डे, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।